आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। नाम रामेश्वर दयाल और मथुरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं और इस सिस्टम में लगभग 3.5 साल से काम कर रहा हूं। बैकग्राउंड इंडियन आर्मी से है और भारतीय सेना में जो है 21 साल 9 महीना सेवा करने का सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ और बहुत बड़ा प्राउड महसूस होता है कि इंडियन आर्मी में हर एक आदमी नहीं जा सकता है, लेकिन हम इंडियन आर्मी में भी देश सेवा करके आए। सही है। और पिछले 3.5 साल से, आज से 3.5 साल पहले एज ए मतलब पार्ट टाइम एक छोटा सा डिसीजन लिया था कि देख लेते हैं करके, और छोटा सा डिसीजन आज इतना बड़ा डिसीजन बन गया, कभी भी सोचा नहीं था। और एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग में ना, जिस समय आदमी ज्वाइन होता है ना, उसको पता नहीं होता है कि वो कहां तक जा सकता है। सही है, किसी को भी नहीं पता होता है। और ये एक नेगेटिव पॉइंट भी मानेंगे हम, इसे पता नहीं होता ना, इसलिए आदमी क्या है यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाता। अगर आदमी को पता हो कि तू भाई यहाँ पे ज्वाइनिंग होने के बाद में आने वाले टाइम में डायमंड भी बनेगा, ब्रांड एम्बेसडर भी बनेगा, तो कोई भी आदमी इस काम को कर जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जिस दिन ज्वाइन होता है ना, उस दिन पता नहीं होता है कि तेरी सक्सेस जर्नी कितनी लंबी है। सही है, तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, थैंक यू। 75+ हमारे साथ में फाइटर ज्वाइन हो चुके थे। 75 से ऊपर हमारे साथ में यूट्यूब पे कनेक्ट हैं। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से हार्दिक स्वागत है आपका आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। और बहुत दमदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन आज का होने वाला है, लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक स्लाइड, आने वाली स्लाइड हमारे दिमाग को अनब्लॉक करने वाली है। ठीक है, एक एक स्लाइड हमारे दिमाग को अनब्लॉक करने वाली है, और लेकिन उसके लिए हमें 100% लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, एक एक चीज को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो थैंक यू अगेन, वेलकम है आप सभी का। और दोस्तों आज का जो सेशन है न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन, न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन, सही है, बहुत ही बेहतरीन। मतलब इसको अगर बोलेंगे, इस ट्रेनिंग को हम बोलेंगे बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सही है, मतलब हमें कभी भी ना जिंदगी में, कभी भी किसी भी चीज में बेसिक्स को छोड़ना नहीं चाहिए जिंदगी में। अगर हमने बेसिक भूल गए, अगर हम बेसिक भूल गए तो हम, मतलब ये है कि गिरना शुरू हो जाएंगे। जो भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहता है उसके लिए ये ट्रेनिंग मतलब एक तरीके अमृत का काम करती है हर एक इंसान के लिए। जो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में आप सफल है, 100% इस ट्रेनिंग को सुनने के बाद में ही सफल है। इस ट्रेनिंग को लेने के बाद में ही उसके अंदर विजन बना है कि मैं जिंदगी में कितना बड़ा यहां से काम कर सकता हूं और कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। सही है, तो आपको लास्ट तक बने रहना है और एक एक पॉइंट को यहाँ पे नोट करते रहना है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, द माइंड इज लाइक ए पैराशूट, इट डज नॉट वर्क अनलेस इट्स ओपन। सही है, कि देखो बताया जाता है कि माइंड होता है ना आदमी का, दिमाग और पैराशूट दोनों एक तरीके के होते हैं। सही है, पैराशूट होता है ना, पैराशूट अगर हवाई जहाज से आदमी को जो पैराशूट पकड़ा करके और छोड़ दे, और पैराशूट अगर ओपन नहीं करे ना, तो इंसान की डेथ हो जाएगी। सही है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर पैराशूट खुलने के बाद में काम करता है, सेम हमारा दिमाग भी है। दिमाग को भी जब तक हम ओपन नहीं करेंगे, जब तक हम सीखने की जिज्ञासा से इस ट्रेनिंग में नहीं बैठेंगे, तब तक यहाँ पे कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है भाई। सही है, तो बिल्कुल ओपन माइंड करके बैठना है, एक एक चीज को यहाँ पे समझना है, ओपन माइंड करके बैठना है। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आज हम जो बात करने वाले हैं, व्हाट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होती है यार। सही है, ट्रेनिंग का मीनिंग क्या होता है, इस चीज को हम समझेंगे। सही है, ट्रेनिंग देखो ऐसा होता है, एक होता है प्रशिक्षण, एक होता है शिक्षण। सही है, आप समझना इस चीज को, प्रशिक्षण और शिक्षण में फर्क होता है। शिक्षण हम किताबों में पढ़ करके, लेकिन प्रशिक्षण हम ग्राउंड पे लेकर के जो आदमी सीखता है वो होता है प्रशिक्षण। सही है, अलग अलग है। इसी तरीके से ट्रेनिंग अलग चीज होती है, एजुकेशन अलग चीज होती है। ट्रेनिंग अलग चीज है, एजुकेशन अलग चीज है। तो बहुत बड़ा इसमें जो है अंतर है। लेकिन हम क्या है, दोनों चीजों को एक ही चीज समझ लेते हैं, एजुकेशन भी वही है, ट्रेनिंग भी वही है। नहीं भाई, अलग है। शिक्षण अलग होता है, प्रशिक्षण अलग होता है, ट्रेनिंग अलग होता है, एजुकेशन अलग होता है। अभी ट्रेनिंग का मीनिंग अगर हम बात करें, ट्रेनिंग कहते किसे ही, ट्रेनिंग कहते किसे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रेनिंग मीन्स एक्यूपिंग ए पर्सन विद रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द टास्क। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, आप समझना इस चीज को, किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए जो स्किल्स की जरूरत होती है, वो स्किल्स किसी इंसान के अंदर भरना ही ट्रेनिंग कहलाता है। सही है, समझ गए होंगे, बड़ी असाधारण भाषा में चीज को आप समझ रहे होंगे कि किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए जो जो स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स किसी इंसान के अंदर भरना ही ट्रेनिंग कहलाता है। ये ट्रेनिंग का मीनिंग होता है। आपको दुनिया में कोई भी काम करना है ना सर, आपको ट्रेनिंग लगेगी। दुनिया में कोई भी काम आपको करना है ना सर, आपको ट्रेनिंग लगेगी। अगर कार रेसिंग चलाना सीखना है, इवन कार चलाना सीखना है, तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा आपको। सही है, अगर आपको स्विमिंग करना सीखना है तो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा सर।
आपको अगर आर्मी में भर्ती होना है तो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा सर, सही है। विदाउट ट्रेनिंग के अगर तुम आर्मी में जाकर के बॉर्डर पर लड़ाई लड़ना शुरू हो जाओगे ना तो 100% डेथ है सर, 100%। हम दुश्मन को मार नहीं पाएंगे, दुश्मन हमें मार देगा। किसी भी प्रोफेशन में ना दो तरीके के लोग होते हैं दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रोफेशन में दो तरीके के होते हैं, एक तो ट्रेनिंग लिए हुए, एक विदाउट ट्रेनिंग लिए हुए। अंतर समझना दोनों में, एक होता है थैला चाप, एक होता है स्पेशलिस्ट, सही है। तो अगर हमें स्पेशलिस्ट बनना है ना सर, तो हमें लगातार 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 ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग ले लेके ट्रेनिंग ले लेके ट्रेनिंग ले लेके ट्रेनिंग ले लेके हम पीएचडी हो जाएंगे, स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह बन जाएंगे, सही है। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं ना सर क्या करेंगे, वही तो बातें हैं सर, वही तो पिछली बार बताया था सर, वही FIM है सर, वही तो प्लान है सर, बार बार एक ही चीज को क्या सुनना। मेरे भाई बार बार एक ही काम को करने थे तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का गॉड बनाए, बार बार एक ही काम को करने थे तो अमिताभ बच्चन जो है महानायक बने हैं, बार बार एक ही काम करने से आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर बनी है, सही है। उन्होंने काम चेंज नहीं किया ना, एक ही काम को बार बार करने से परफेक्शन आता है, एक ही काम को बार बार करने से लोग इतिहास रचते हैं, सही है। ये समझने की कोशिश करना, अगर आपको स्पेशलिस्ट यहाँ पे बनना है तो ट्रेनिंग 100% जहां पे ट्रेनिंग आपको लेना चाहिए, सही है। जब कभी भी आपको पता लगता है फर्स्ट इनको कोई भी ट्रेनिंग है नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित, हर एक ट्रेनिंग में आपको वॉलंटियर लेकर के आना है कि हाँ यार मेरे को सुनना है, सही है। और फिजिकली अगर सुनने का आपको मौका मिलता है, जैसे 10 का दम है, LDP है, तो उसमें तो इससे 10 गुना क्या 20 गुना ज्यादा इंपैक्ट वहां पे पड़ता है जब आप फिजिकल ट्रेनिंग कोई भी लेते हो, सही है। ट्रेनिंग का मतलब समझ गए होंगे। अभी हम बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का इंपोर्टेंस क्या है, अभी मैंने आपको बताया ट्रेनिंग होती क्या है, अभी हम बोलेंगे यहाँ पे इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का इंपोर्टेंस क्या है, सही है, ट्रेनिंग का इंपोर्टेंस क्या है, इस चीज के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से, समझना इस चीज को कि अगर एक आदमी है, एक लड़का है 18 साल 20 साल 25 साल का, और वो उसकी बॉडी बिल्कुल फिट है, अच्छे पैर भी हैं, हाथ भी हैं, बिल्कुल बॉडी भी सही है, सही है, और वो दौड़ सकता है, सही है। दौड़, समझना इस चीज को, दौड़ सकता है, लेकिन क्या वो ओलंपिक में दौड़ सकता है क्या, मेरे को बताइए। अगर एक आदमी फिट है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, वो दौड़ सकता है, वो बात सही है, लेकिन ओलंपिक में दौड़ सकता है ये बात गलत है। ये ओलंपिक में नहीं दौड़ सकता, क्योंकि ओलंपिक में दौड़ने के लिए उसको सालों की ट्रेनिंग लगनी पड़ेगी, तब जाकर के वो ओलंपिक में दौड़ पाएगा, सही है। किसी भी फील्ड में आप जाओ, किसी भी फील्ड में, समझ रहे हो मेरी बातें। इसलिए हर एक इंसान को ट्रेनिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसका इंपोर्टेंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक एक पॉइंट पे आप नजर डालिएगा। रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम, अगर हम ट्रेनिंग लेते ना सर, ट्रेनिंग हम अगर लगातार लेते रहेंगे ना, तो हमारा जो है जो लर्निंग टाइम है ना, हम कहते हैं कम समय में ज्यादा चीजें सीख जाते हैं हम। जो आदमी बार बार ट्रेनिंग में आ रहा है ना, एक बार एक बात पता लगेगा, दूसरी बार में दो बात पता लगेगा, धीरे धीरे करके कम समय में ज्यादा चीजें सीख जाता है। और कम समय में ज्यादा चीजें सीखने का मतलब है कि बड़ी से बड़ी सफलता को आसानी से प्राप्त कर सकता है जो आदमी लगातार ट्रेनिंग अटेंड करता है। बेटर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस आपको किससे सुधरेगी, आपको लगातार ट्रेनिंग में आने से आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। हो सकता है जिस समय पे आप ज्वाइनिंग किए हो, जिस समय पे आप प्लान देते हो, अब विदाउट ट्रेनिंग के आप 10 आदमी को प्लान दे रहे हो, एक भी आदमी आपके साथ में काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन लगातार आप ट्रेनिंग लेते रहते हो ना, तो आपका परफॉर्मेंस बेटर होती जाती है सर। 10 में से 2 होते जाएंगे, 2 का रेशो निकलेगा, फिर 3 का निकलेगा, फिर 4 का निकलेगा, फिर 5 का निकलेगा। आज अगर देखो हमारे महागुरु जी मिस्टर रामवीर सर हैं, सही है, आज उनका इतना परफेक्शन है कि वो 10 आदमी को भी प्रेजेंटेशन दें तो 10 के 10 ज्वाइन होंगे सर, 10 के 10 ज्वाइन होंगे। ये फर्क होता है ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग लेने का, ट्रेनिंग सुनने का, सही है, यानी परफॉर्मेंस आपका बेटर होता जाता है। नेक्स्ट होता है एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड जो है ना, बार बार अगर हम ट्रेनिंग लेंगे ना सर, सबसे इंपॉर्टेंट एटीट्यूड होता है इस बिजनेस में। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज होती है वो होता है हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया। बोलते हैं ना नजर का इलाज हो सकता है लेकिन नजरिया का इलाज नहीं हो सकता है, सही है। तो हमारा जो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, और एटीट्यूड कहां से बनता है, एटीट्यूड हमारा बनेगा ट्रेनिंग से, लगातार ट्रेनिंग में आने से। देखो आपको एक मैं बताना चाहूंगा, हर एक आदमी, हर एक जिस भी प्रोफेशन में, एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, एक डॉक्टर का एक अलग एटीट्यूड होता है। एक आर्मी पर्सन होता है ना, उसका एक अलग एटीट्यूड होता है, सही है। जिस समय ड्रेस में होगा ना, उसका एक अलग ही एटीट्यूड होता है। ड्रेस उतरने के बाद में हो सकता है उसका चेंज हो जाएगा,
लेकिन आर्मी ड्रेस में अगर कोई जवान खड़ा हुआ है ना, उसका एक अलग एटीट्यूड है कि देश सर्वोपरि है, सही है, देश के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, सही है। एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर का एक अलग एटीट्यूड होता है, एक वकील होता है, उसका एक अलग एटीट्यूड होता है, सही है। हर एक इंसान का अलग 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 एटीट्यूड होता है, सही है। और एटीट्यूड अगर हमारा इस बिजनेस के प्रति जब तक पॉजिटिव नहीं होगा ना, तब तक हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पे एटीट्यूड बिल्ड करने के लिए हमें ट्रेनिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटी सी कहानी में आपको सुनाना चाहूंगा, एक छोटी सी कहानी में आपको सुनाना चाहूंगा कि एक आदमी था, एक आदमी जो है ना चाय का ठेला लगाता था, चाय बेचता था वो आदमी, सही है। और बंदे ने, किसी आदमी ने पूछा कि वो कहीं उसको रास्ते में मिला, कहीं बाजार में मार्केट में मिल गया, वो चाय का जो ठेला लगाता था, उससे पूछा भैया यार तुम ऐसा बताओ कि तुम काम क्या करते हो, सही है, काम क्या करते हो, उस आदमी ने पूछा। लेकिन चाय वाले का पॉजिटिव एटीट्यूड था सर, उसने, अगर वो चाहता तो बोल सकता था भैया मैं चाय की ढकेल लगाता हूं, तो क्या इंप्रेशन लेकर के जाएगा सामने वाला, यार चाय बेचता है, वो ऐसे ही नॉर्मली उस चीज को लेगा। लेकिन उस आदमी ने बोला, चाय वाले ने, देख भाई ऐसा है, मेरा जो है ना मेरी फैक्ट्री है, और मेरा डेनमार्क से दूध आता है, आसाम से चाय आती है, नागपुर से चीनी आती है, और मेरी फैक्ट्री है, मैं इन चीजों को असेंबल करता हूं और ऐसी चीज बनाता हूं जो हर एक इंसान को जरूरत होती है, सुबह सुबह उठते ही हर एक इंसान की जरूरत होती है। देखो उसका एटीट्यूड है वो अपने काम के प्रति, सही, अपने काम के प्रति उसका एटीट्यूड है। अभी सामने वाला भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा, यार क्या आदमी है यार, कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है इस आदमी को, सही है। आपने एक पिक्चर देखा होगा, मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर देखा होगा, मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो संजय दत्त होता है, सही है, उस समय पे क्या है, देखो जो प्रोफेसर होता है, क्या नाम है मेरे को उसका पता नहीं है, वो कौन कौन है अभी मेरे को बताइए, जिसने भी साथी इस समय पे यूट्यूब पे हैं, मुन्ना भाई एमबीबीएस किसने देखी है, यस करके बताइएगा भाई मैंने देखी है, एमबीबीएस करके लिखिए, एमबीबीएस करके लिखेंगे मेरे को पता लगेगा, आया है मुन्ना भाई एमबीबीएस, इस भाई बहन ने देखा है। फटाफट फटाफट मैसेज के माध्यम से बताइए किस किसने मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर को देखा है, सही है, मैसेज के माध्यम से बताएं मेरे को, सही है। अगर देखा होगा तो उसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि उसमें जो प्रोफेसर आता है ना, प्रोफेसर आता है, एंट्री करता है क्लास में, और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं तो आते ही सबसे पहला उसका क्वेश्चन होता है कि आपने एमबीबीएस करने का निर्णय जो लिया है, क्यों लिया है, आपने इस प्रोफेशन को क्यों चुना है, सही, आप डॉक्टर बनना क्यों चाहते हो। तो मेरे को बताओ, उसमें एक लड़की है ना, एक लड़की खड़ी होकर के बोलती है, हाथ हैंड रेज करती है, वो खड़ा होती है, वहां बेटा खड़ा हो जाओ, बताइए कि आपने डॉक्टर के प्रोफेशन को क्यों चुना। तो बोलती है कि मेरे को पेशेंट से ना, पेशेंट से मैं बहुत ज्यादा, मेरे को लगाव है, मैं पेशेंट से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, सही है। तो इस बात पे जो प्रोफेसर है वो बिल्कुल उसको विपरीत बोलता है कि बोले बेटा अगर तुम पेशेंट से प्यार करते हो, अगर तुमने इस सोच के साथ में अगर आपने एमबीबीएस करने का निर्णय लिया है, तो आप जिंदगी में कभी भी डॉक्टर बन नहीं सकते, क्योंकि पेशेंट एक बॉडी होता है, सही है, और डॉक्टर जो होता है ना, डॉक्टर अगर उस समय पे ऑपरेशन कर रहा है और जिस समय पे उसको अगर लगाव पेशेंट से होगा ना, तो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा दोस्त, सही है, ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, वो एक अलग डॉक्टर का एटीट्यूड होता है, सही है। तो समझने की कोशिश करना, हर एक फील्ड में दोस्त, हर एक इंसान का अलग अलग जो जिस फील्ड में है उसका एक अलग एटीट्यूड होता है। और हमारा भी यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में लगातार अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करते रहोगे तो आपके भी अंदर एक अलग तरीके का एटीट्यूड आएगा सर, अलग, सही है। नेटवर्क मार्केटिंग में एटीट्यूड बिल्ड करने के लिए आपको लगातार ट्रेनिंग में आता रहेगा। अभी हम देखिए, अगर यहाँ पे हम अगर देख पा रहे हैं हमारे साथी जितने भी जुड़े हुए हैं, सही है, जितने भी जुड़े हुए हैं, अभी यहाँ पे हम लगभग 120 फाइटर्स हमारे साथ में कनेक्ट हैं, 120 फाइटर यहाँ पे हमारे साथ में अभी इस समय पे जो है कनेक्ट है यूट्यूब पे। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे ट्रेनिंग सेशन फिनिश होता जाएगा, कोई 10 मिनट के बाद में लेफ्ट हो जाएगा, कोई 15 मिनट के बाद में, कोई आधा घंटे के बाद में, और बहुत कम होंगे जिनका 100% पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, वो लास्ट तक ट्रेनिंग सेशन को सुनेंगे, जिनका 100% एटीट्यूड पॉजिटिव होगा उन लोगों का, सही है। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव कब होगा, जब हम लगातार ट्रेनिंग में आएंगे। हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम, अगर हम लगातार ट्रेनिंग में आते रहेंगे, तो हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में रोजाना हम ट्रेनिंग में आएंगे तो धीरे धीरे चीजों को समझना शुरू करेंगे, जानना शुरू करेंगे, तो आने वाले टाइम में जो भी हमें फील्ड में दिक्कत आएंगी, उन फील्ड में दिक्कत आने वाली परेशानियों को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर हम लगातार ट्रेनिंग में आते रहेंगे तो, सही है। तो ये इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग था। अभी जो हम बात करते हैं व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, सही है। तो ट्रेनिंग का तो हमने समझ लिया कि ट्रेनिंग होती क्या है और इंपोर्टेंस क्या है ट्रेनिंग का, ये दोनों शब्दों पे हमने बात किया। अभी हम बात कर रहे हैं कि हम जिस फील्ड में अगर आ चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, अगर यार ये होता क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, इस चीज को समझने की जरूरत है हमें, जितने भी साथी हैं, सही है।
आप अभी भी बीच बीच में कॉल करते रहिएगा, मैसेज करते रहिएगा, आपके जितने भी साथी हैं बुलाइएगा। आने वाला सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। जिसको भी आपने बैठाया आज के सेशन में 100% पॉजिटिव होके जाने वाला है वो बंदा। इसलिए आप अभी भी बीच में भी कॉल करके मैसेज करके कनेक्ट कराइए। चाहिए कनेक्ट कराइए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिसको आपने ज्वाइन कराया है वो आप उसके जिम्मेदार हो। अगर वो आदमी सफल नहीं होता है, अगर वो ब्रॉन्ज नहीं बन रहा है, सिल्वर नहीं बन रहा है, गोल्ड नहीं बन रहा है, प्लेटिनम नहीं बन रहा है, तो जिम्मेदार वो है जो आदमी उसको लेकर के आया। सही है। तो आप फटाफट ज्वाइन करा करके फटाफट उन सभी आदमी को लेकर के आइए। सही है। सभी को कनेक्ट कराइएगा। बहुत जबरदस्त, बहुत दमदार आज का सेशन होने वाला है दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं। सही है। अभी व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, उस चीज को हमें थोड़ा सा समझना है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर पूछा जाए तो यहाँ पे जितने भी साथी हैं, जितने भी मेरे को यहाँ पे सुन रहे हैं, अभी आप हमारे साथ में जितने भी इस समय यूट्यूब पे जितने भी साथी कनेक्ट हैं, आप सभी का रिव्यू अलग अलग होगा नेटवर्क मार्केटिंग के पीछे। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की आपसे परिभाषा पूछी जाए तो हर एक आदमी, मेरे को पता है आप में से हर एक आदमी कुछ न कुछ अपने विचार नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, सही है, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के अलग अलग परिभाषा देंगे। सही है। रविंद्र कुमार चौधरी जी बोल रहे हैं, बबन ईरानी है वो गुरु जी। अच्छा, ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सही है। तो मतलब कहने का मतलब है कि ट्रेनिंग नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, अलग अलग रिव्यू आएंगे, लेकिन जहां तक हमने समझा है, जहां तक हमने सुना है, सही है, तो जो चीजें अगर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं है कि मेरे अंदर से ये चीजें आ रही हैं। मैं सारी की सारी चीजें आप जैसे महान पुरुषों से सुन के आपको सुनाता हूँ। सही है। तो मैं कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतना कोई पीएचडी नहीं हूँ कि मैं जाकर के सारी की सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल रहा हूँ, अंदर से निकाल रहा हूँ। नहीं भाई, मैं पहले सुनता हूं, क्योंकि जो एक अच्छा श्रोता होगा वही आने वाले टाइम में एक अच्छा वक्ता कहलाता है। जो एक अच्छा श्रोता होता है वही आने वाले टाइम में एक वक्ता हो सकता है। सही है। जो श्रोता अच्छा नहीं बन सकता ना, वो जिंदगी में कभी भी वक्ता नहीं बन सकता। ये लिख करके दे सकता है। जो आदमी सुन नहीं सकता है ना, जो आदमी एक अच्छा श्रोता नहीं हो सकता है ना, वो जिंदगी में कभी भी एक अच्छा वक्ता, लाइफ में कभी भी एक अच्छा वक्ता वो बन नहीं सकता है मेरे दोस्त। सही है। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग देखो यहाँ पे क्या है, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है। मैं सर आपको बताऊं कि अगर ये जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। सही है। कितना भी अच्छा एजुकेटेड, कितना भी अच्छा पढ़ा लिखा, कितना भी अच्छा हायर एजुकेटेड आदमी आ जाए, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को इस तरीके से समझा दिया ना भाई साहब, दीवाना हो जाएगा वो आपको। सही है। आपका दीवाना हो जाएगा वो कि हाँ यार, वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग द बेस्ट प्लेटफॉर्म है दुनिया का, नंबर 1। लेकिन उसे हमें समझना पड़ेगा और ये चीज प्रूव करके मैं आपको बताऊंगा नंबर 1 है। सही है नंबर 1 ये प्लेटफॉर्म। कैसे है पूछिए। देखो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग? इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या होती है? एक समान अवसर होता है, समान अवसर। देखो, एक होता है अवसर, एक होता है समान अवसर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? जितने भी यूट्यूब पे साथी मेरे को देख रहे हैं, मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो बोलिएगा, यस करके बोलिएगा। एक होता है अवसर, एक होता है समान अवसर। सही है। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है, एक समान अवसर है। सही है। देखो अवसर होता है ना, अवसर, अवसर होता है वो हर किसी के लिए नहीं होता है। अवसर होता है वो हर किसी के लिए नहीं होता है। लेकिन समान अवसर जो होता है ना, वो हर किसी के लिए होता है। आप समझो इस चीज को कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ए इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये एक समान अवसर है। अवसर क्या होता है? जैसे आर्मी में जाना, ये अवसर है। आर्मी में अगर हर एक आदमी जाना चाहे तो नहीं जा सकता भाई। भाई जिसकी हाइट कम है और उसके अंदर से कितना भी देशभक्ति का जज्बा दौड़ रहा है कि भाई मेरे को तो आर्मी में होना है यार, चाहे 4 लाख ले ले, चाहे 10 लाख ले ले, लेकिन आर्मी में मेरे को जाना ही जाना है, तो किसी भी कीमत में नहीं जा सकता भाई। सही है। अगर आदमी कोई बोले नहीं यार मेरे को डॉक्टर बनना है, कुछ भी हो जाए, चाहे, नहीं बन सकता भाई। हर एक आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता, हर आदमी वकील नहीं बन सकता, हर आदमी टीचर नहीं बन सकता, हर आदमी पुलिस में नहीं जा सकता, हर आदमी जो है मैं इसका बोलूं कि फौज में नहीं जा सकता। सही है। क्योंकि वो एक अवसर है। अवसर हर किसी के लिए नहीं होता है, जो उसके लिए कैपेबल होगा उसी के लिए अवसर होता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इज इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक समान अवसर है। सही है। अगर मैं रामेश्वर दयाल मथुरा का रहने वाला हूं, मैं अच्छे मेरे दोस्त हैं, मेरे 10 बिल्कुल जिगरी दोस्त हैं जिनके बगैर मैं रह नहीं सकता हूं, और मेरी फौज में नौकरी लग गई और 2 महीने 4 महीने के बाद में फौज में से मेरे को याद आती है यार मैं तो अपने दोस्तों के बगैर रह नहीं सकता हूं, कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्तों को भी फौज में लेकर के आना चाहूंगा। लेकिन क्या ला सकता हूं? नहीं ला सकता, कभी भी नहीं ला सकता। सही है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग एक समान अवसर है।
आपके जितने भी दोस्त हैं सबको आप लेके आ सकते हो, आप जितने भी रिश्तेदार हैं सबको लेके आ सकते हो। कोई काला है, गोरा है, छोटा है, मोटा है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सही है, समान अवसर है हर किसी के लिए, समान अवसर है हर किसी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग, सही है। इस चीज को अगर हमने सही तरीके से समझा दिया ना दोस्त, सही है, इस तरीके से सही तरीके से अगर इस चीज को हमने थोड़ा सा ध्यान से अगर बंदे को समझा दिया तो समझेगा कि हाँ यार वास्तव में दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है जहां पे कोई भी भेदभाव नहीं है, हर एक आदमी के लिए समान अवसर है, हर एक आदमी के लिए। यहाँ पे आपने देखा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक अनपढ़ आदमी भी यहाँ पे करोड़ों कमा रहे हैं और यहाँ पे पढ़े लिखे आदमी भी करोड़ों कमा रहे हैं, सही है, हर तरीके के आदमी यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में है। लेकिन अलग फील्ड में हर तरीके का आदमी नहीं जा सकता है, इसलिए ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात करें में, बेस्ट ऑप्शन फॉर अर्निंग मनी, पैसा कमाने का बेस्ट ऑप्शन है ये, सही है। देखो पैसा कमाने के ऑप्शन क्या क्या होते हैं, इस चीज पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अगर आदमी देखो सबसे पहले आदमी का पैसा कमाने का किसके बारे, जैसे आदमी पढ़ाई लिखाई करेगा तो आदमी देखता है कि मेरे को कोई सरकारी जॉब मिल जाए, सही है। तो हर एक आदमी तो जॉब नहीं लग सकता, लेकिन जिस आदमी की जॉब नहीं लगी तो वो क्या करेगा, वो कोई प्राइवेट जॉब देखेगा। अगर प्राइवेट जॉब भी अगर किसी आदमी की नहीं लगी है तो वो बेचारा क्या करेगा, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेगा, सही है। भाई मैं सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ तो बोलिएगा यस सर सही बोल रहा हूँ, तो फटाफट फटाफट मेरे को बताइएगा, जितने भी साथी इस समय पे यूट्यूब पे हैं बताइए मेरे को, क्या मैं जो बात बोल रहा हूँ आपके समझ में आ रही है, क्लियर है। कि अगर आदमी पहले पढ़ाई लिखाई करने के बाद में आदमी सोचता है मेरे को सरकारी जॉब मिल जाए, सरकारी जॉब नहीं मिली है तो कोई प्राइवेट जॉब ही मिल जाए, प्राइवेट जॉब नहीं मिली है तो कोई छोटा मोटा धंधा करेगा, छोटा मोटा बिजनेस करेगा, सही है। तीन रास्ते हैं, और एक होता है एक लार्ज स्केल बिजनेस होता है, जिससे हम बोलते हैं लार्ज स्केल बिजनेस, सही है। तो इन चारों में आपने देखा, एक तो सरकारी नौकरी, एक प्राइवेट नौकरी, एक छोटा मोटा रोजगार वो जो है बिजनेस किया, और एक लार्ज स्केल बिजनेस किया। लार्ज स्केल बिजनेस बड़े बड़े जो करोड़ों रुपए लगा करके बिजनेस करते हैं। तो इन चारों में सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर कोई है तो कौन सा बताएंगे, इन चारों में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, कौन सा है चारों में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है लार्ज स्केल बिजनेस है। भाई लार्ज स्केल बिजनेस मतलब यार करोड़ों रुपए लगा करके कोई भी धंधा खड़ा कर दिया आपने, तो आप काम नहीं भी करते हो तो भी वहां से अर्निंग आती है, उसको बोलते हैं हम लार्ज स्केल बिजनेस, सही है। अभी देखो जैसे मान लो कि अभी धीरू भाई अंबानी जी ने आज से जो है 2016 में ये जियो का जो प्रोग्राम करके उन्होंने जियो चला दिया, सही है। एक बार उन्होंने मेहनत किया, एक बार मेहनत करके पूरा का पूरा नेटवर्क बना दिया, नेटवर्क बनाने के बाद में उसको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही ना, हर महीने में अपने आप चार्ज करते रहेंगे और अपने आप उनको पैसिव इनकम जिंदगी भर लाइफ टाइम तक उसके बेटा के बेटा के बेटा के बेटा को भी आती रहेगी सर जिंदगी भर। ये होता है लार्ज स्केल बिजनेस, होता है जो कि पैसिव इनकम हमें देता है। कैसा इनकम, पैसिव इनकम। एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम है जो आदमी काम करता है उसके बदले में उसको पैसा मिलता है, उसे बोलते हैं दैट इज एक्टिव इनकम, सही है। हम कहीं नौकरी पे जाते हैं 8 घंटे काम करेंगे, उसके बदले में हमें जो पैसा मिल रहा है वो होता है एक्टिव इनकम, सही है। एक होता है पैसिव इनकम, क्योंकि हमने उस समय पे थोड़ा सा मेहनत किया, हमने पैसा लगाया, हमने कोई भी काम स्टार्ट कर दिया, अभी हम वहां पर रहें या नहीं रहें, काम करें या नहीं करें, लेकिन रेगुलर हमारी इनकम आती जाएगी, उसको हम बोलते हैं सर पैसिव इनकम, सही है। जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रही है, सही है। अभी लार्ज स्केल बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं, लार्ज स्केल बिजनेस बहुत होते हैं सर, सही है। अगर मेरे पास में, अगर मैं बताऊं आपको, अगर कोई आदमी बोले ना कि भाई मेरे पास में 20-30 करोड़ रुपए हैं और मैं कोई लार्ज स्केल बिजनेस करना चाह रहा हूं, तो मैं तो 100% उसको यही सजेस्ट करूंगा, भाई तू चक्कर में मत पड़े लार्ज स्केल बिजनेस के, तू नेटवर्क मार्केटिंग कर, सही है, नेटवर्क मार्केटिंग कर। क्यों, मैं आपको बताना चाहूंगा नेक्स्ट आफ्टर, इजीएस्ट बिजनेस है सर, ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है सर, नेटवर्क मार्केटिंग इजीएस्ट सबसे आसान बिजनेस है सर, दुनिया का सबसे आसान बिजनेस, सही है। समझिएगा क्यों, अगर आप कोई लार्ज स्केल बिजनेस कर रहे हो, कोई लार्ज स्केल बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, सही है, करोड़ों रुपए लगाएंगे आप, आपको प्लेस ऑफ ऑपरेशन, कहीं पे भी कोई फैक्ट्री डालनी है, सही, आपको जगह चाहिए, आपको बनाना पड़ेगा वहां पे स्टोर वगैरह, ऑफिस वगैरह, सारी की सारी वर्किंग कैपिटल चाहिए, आपको पैसा करोड़ों रुपए में चाहिए, आपको इन्वेंट्री, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी की सारी चीजें चाहिए। कोई भी लार्ज स्केल बिजनेस करने के लिए इन चीजों की जरूरत होगी या नहीं, होगी या नहीं, मेरे को बताइएगा। जितने भी साथी हैं यूट्यूब पर मैसेज करके बताइएगा, क्या जो मैं बोल रहा हूं इन चीजों की जरूरत होगा या नहीं, ताकि मेरे को पता लगता रहे कि आप सभी मेरे भाई मेरे साथ में हो, सही है। फटाफट फटाफट बताइए कि अगर आदमी कोई भी बड़ा बिजनेस करेगा, कोई अगर कोई लार्ज स्केल बिजनेस करना चाहेगा तो उसके लिए इन चीजों की जरूरत होगी, सही है। भाई कहीं पे भी जमीन भी चाहिए, ऑफिस भी चाहिए, स्टोर भी चाहिए, वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, इन्वेंट्री भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, बिजली का बिल भी भरना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होंगी,
सही है। और ये सारी की सारी चीजें मान लो कि हमने कर भी दिया, सही है, ये सारी की सारी चीजें हमने कर भी दिया, फिर हमें एक चीज है समझना इस चीज को थोड़ा सा, कि अगर ये चीजें करने के बावजूद भी, हमने लार्ज स्केल बिजनेस खड़ा करने के बाद भी अगर एक ऐसी चीज होती है, अगर वो नहीं हुआ तो हमारा बिजनेस बिल्कुल जीरो हो जाएगा, हम बिल्कुल बर्बाद हो सकते हैं। और वो चीज होता है सर सेल्स। क्या है सेल्स? जो रेड लेटर में लिखा होगा आपके सामने आया होगा, सेल्स। मतलब ये सारी की सारी चीजें करने, करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद भी, करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हमें लास्ट में करना सेल ही है, करना सेल ही है। भाई सेल्स का ही तो बिजनेस पैसा मिलता है ना, कहीं पे भी चले जाओ आप, सेल्स से पैसा मिलता है, कहीं पे भी चले जाओ, सही है। तो आप समझिए कि अगर सेल्स नहीं हुआ तो लार्ज स्केल बिजनेस आदमी का करोड़ों के लगाया हुआ पैसा बर्बाद जा सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सबसे इजीएस्ट बिजनेस इसलिए है कि सेल्स ही तो वहां पे करना है और सेल्स ही यहां पे करना है। वहां पे सेल्स अगर करेंगे लार्ज स्केल बिजनेस में तो यहाँ पे करोड़ों रुपए लाखों रुपए लगाने के बाद में हमें सेल्स करना है। और यहाँ पे कमाल की बात यह है कि एक रुपया हमारा नहीं लग रहा है सर, हमें जरूरत ही नहीं है कि कहाँ फैक्ट्री बन रही है, कहाँ से पैकिंग हो रहे हैं, कहाँ से मटेरियल डल रहा है, कौन से प्रोडक्ट में क्या चीज डाली गई है, डेंटोडॉग में क्या डाला गया है, इम्यूनोडॉग में क्या डाला गया है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं सर, सेल्स ही यहाँ करना है, सेल्स ही यहाँ करना है, सही है। तो बताइए मेरे को सबसे बेस्ट, सबसे इजीएस्ट बिजनेस हुआ या नहीं हुआ नेटवर्क मार्केटिंग? बताओ। सारी की सारी जिम्मेदारी तो कंपनी एमडी सर संजीव सर ने ले रखी है ना, आपको टेंशन थोड़ी है कहां से पैकिंग कराना है, कहां से प्रोडक्ट सेल करना है, कहां से स्टोर रखना है, कहां पे भेजना है, कैसे कुरियर करना है, कुछ भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने सारी सारी जो जिम्मेदारी ले रखी है, यहाँ पे केवल सेल्स ही हमें करना है। इसलिए दुनिया का सबसे इजीएस्ट बिजनेस अगर है तो नेटवर्क मार्केटिंग है। अभी हमारी समझ में आ गया यार, हाँ भाई सही बात है, सही बोल रहा है यार, ये बिजनेस तो बढ़िया है, अच्छा बिजनेस है, सबसे इजीएस्ट बिजनेस है, सही है। लेकिन भाई क्यों? देखो यहाँ पे एक चीज मैं समझाने की आप सभी को कोशिश करूंगा कि इंसान के समझ में भी आ जाता है। ऐसा नहीं है, जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं, जब भी हम प्लान देते हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग होते हैं जिनको हम प्लान देने के बाद में भी, सही है, प्लान देने के समझ में भी आ रहा है उनके कि हाँ यार क्यों जरूरी है, हमें बढ़िया अच्छा करना चाहिए। लेकिन उन इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा है, उनको देख वाई, भाई ठीक है, हमने जितने भी बताया कि वाटेज नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है ये भी समझ में आ गया, सही है। उसके साथ साथ में इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग ये भी समझ में आ गया, उसके साथ साथ में ट्रेनिंग क्या होती है ये भी समझ में आ गया, हमें सब कुछ समझ में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन है, सही है। लेकिन अभी ये सारी की सारी चीजें समझने के बाद में भी, प्रेजेंटेशन देने के बाद में भी आदमी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्यों यार, अभी अर्जेंसी क्या है मेरे को इसको बिजनेस को करने की। किसी आदमी को आपने प्रेजेंटेशन दिया, वो आदमी फौज में नौकरी कर रहा है, सही है, अभी उसकी 3 साल फौज में बची हुई है, वो आदमी बोलेगा यार सुन रुक जा, अभी अर्जेंसी, अभी अर्जेंट क्या है इस काम को करने की, अभी तो मेरी 2 साल बची हुई है, तो 2 साल रुक जा, पहले मैं फौज की नौकरी कर लेता हूं, 2 साल के बाद में जब मैं आऊंगा तब जाकर के फुल टाइम इस बिजनेस में करूंगा, सही है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। अभी 3 साल रुक जा यार, 3 साल तक अभी मैं थोड़ा सा नौकरी में बिजी हूं, अभी मेरे को टाइम टू वैसे भी नहीं मिल पाता है, 3 साल के बाद में ना जैसे मैं फ्री हो जाऊंगा ना, मैं 100% तेरे काम में करूंगा, तेरे साथ में काम करूंगा मैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको एक अर्जेंसी क्लियर करनी है, अर्जेंसी अभी क्यों जरूरी है मैं आपको बताऊंगा। अगर ये आपको मैं टूल दे रहा हूं, 2 टूल्स दे रहा हूं, 2 टूल है ये, और इन दोनों टूल्स पे अगर आपने काम कर लिया, इन दोनों टूल को अगर सही तरीके से समझा दिया ना आपने सर, कमाल हो जाएगा सर, कमाल हो जाएगा, लाइन लग जाएगी, सही है। इन दोनों टूलों को आप किस तरीके से समझा पाओगे, ये दोनों टूल को लिख लेना, नोट कर लेना आप, सही है। ये टूल आपको समझाना है कि भाई अगर कोई आदमी बोल रहा है कि भैया अभी जरूरत क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा जरूरत क्या है, अभी तो जरूरत है भाई, अभी जरूरत है, सही है। क्यों जरूरत है, ये टूल को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले ट्रेंड के बारे में आपको बताना है। देखो ट्रेंड एक दौर, एक चलन, हर एक चीज का एक चलन होता है, हर एक चीज का एक दौर होता है, हर एक चीज का एक समय होता है, सही है, हर एक चीज का एक मतलब टाइम होता है, सही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो यहाँ पे कि 1960 1960 1960 में, अब ये ट्रेंड आपको समझाना है, सही है। देखिए सर 1960 में एक ट्रेंड आया था, प्लास्टिक का ट्रेंड आया था, जिस समय पे प्लास्टिक का ट्रेंड आया था ना, और जिन जिन लोगों ने, क्योंकि कोई भी ट्रेंड जब आता है ना तो दुनिया उसका ऑब्जेक्शन, दुनिया उसका विरोध करती है सर, विरोध करती है, शुरुआत में हर एक चीज का विरोध होता है। और जब 1960 में प्लास्टिक का ट्रेंड आया था, उस समय भी लोगों ने प्लास्टिक का विरोध किया था, बोले यार कौन, उस समय कांसे के बर्तन चलते थे,
पीतल के बर्तन चलते थे घरों में। उस समय पे लोग विरोध करते थे, प्लास्टिक के बर्तन कौन लेगा यार, कोई नहीं लेगा, बर्बाद हो जाएंगे, कोई इसमें हाथ नहीं डालना चाहता था। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जैसे अभी भी बहुत कुछ समझदार बैठे हुए हैं कि नहीं अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं, तू करोड़पति बन जा तब जाकर के मैं ज्वाइन होऊंगा, तू जाकर के लग्जरी गाड़ी ले ले, तेरी में ही बैठ लूंगा, सही है, बाद में देख करके। तो हमें ये चीज, उस समय पे भी ऐसे लोग थे, ऐसी की लोगों की कमी नहीं रहती है कि 1960 में जब प्लास्टिक का ट्रेंड आया तो लोग नेगेटिव लोग थे और पॉजिटिव लोग भी थे। तो उन्होंने, कुछ पॉजिटिव लोग थे, उन्होंने प्लास्टिक के फील्ड में किसी भी तरीके से उन्होंने हाथ डालना शुरुआत कर दिया, प्लास्टिक के फील्ड में उन्होंने हाथ डाल दिया। सही है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सही, कोई मैन्युफैक्चर में चला गया, कोई सेल में चला गया, कोई डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया, सही है, कोई जो अलग अलग तरीके से, मतलब जो जो प्लास्टिक के फील्ड में 1960 में जिस जिस इंसान ने हाथ डाला ना, आने वाले टाइम में वो आदमी करोड़ों रुपए कमा के चलेंगे, करोड़ों रुपए कमा के चलेंगे। सही है, और जो आदमी हमारे जैसे देखते रहे, बोले नहीं यार देखते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो आज तक ऐसे ही बैठे रहे। उसके बाद में जैसे ट्रेंड, नेक्स्ट ट्रेंड आया था 10 साल के बाद में 1970 में ट्रांसपोर्ट का जमाना आया था। ट्रांसपोर्ट, भाई देश जब आजाद हुआ, और देश आजाद होने के बाद में लोग जो है धीरे धीरे पलायन करने लगे, बाजारों की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट होने लग गया, सड़क वगैरह बनने लग गई, तो बड़े बड़े गाड़ियां वगैरह उस समय पे चलने लग गई। सही है, तो ट्रांसपोर्ट में जिन जिन लोगों ने हाथ डाला था वो लोग आज की डेट में और करोड़पति अरबपति आदमी है वो आज की डेट में, जिन्होंने 1970 में ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हाथ डाला था। सही है, उसके बाद में 1980 की अगर बात करें तो 1980 में एक ट्रेंड आया था ऑयल का, ऑयल। सही है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट ज्यादा, वाहन ज्यादा बढ़ने लगे तो उस समय पे 1980 में बहुत सारे लोग पेट्रोल पंप, सही है, डीजल, फ्यूल, इस चीजों के कारोबार में लोग जाने लग गए। और जिन लोगों ने उस समय पे अगर इस फील्ड में जो लोग गए थे वो लोगों ने बहुत ज्यादा धन कमाया, करोड़ों रुपए कमाए उन लोगों ने। उसके बाद में 1990 की अगर बात करें तो 1990 के बारे में आपको भी थोड़ा सा पता होगा, कई साथी होंगे यहाँ पे। सही है, 1990 के दशक के जिनको याद होगा कि 1990 में जब कंप्यूटर का समय आया था, सही है, कंप्यूटर का समय आया था, उस समय कंप्यूटर का कितना विरोध हुआ था, हमारे सामने की बात है, हमें याद है बहुत अच्छी तरीके से सर। सही है, उस समय पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र, जो क्या नाम है उनका, राजीव गांधी थे, जिस समय पे कंप्यूटर आ रहा था, तो उस समय पे लोगों ने विरोध किया था, यार कंप्यूटर नहीं आना चाहिए यार। सही है, और लोगों की बात सुनकर के हमारे दिमाग में भी आता था, सही यार कंप्यूटर नहीं आना चाहिए, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कंप्यूटर अगर आ गया तो एक एक कंप्यूटर 100 आदमी का अकेला काम कर देता है, लोगों की बेरोजगारी हो जाएगी। लेकिन आप रोक नहीं सकते, जनता कितना भी झंडा उठा ले, जो ट्रेंड आना है वो आके ही रहेगा। सही है, और उस समय पे 1990 2000 के दशक में सर कोई आदमी 6-6 महीने का कोई बेसिक कंप्यूटर कोर्स करना भी जानता था ना, वो लाखों रुपए महीने की इनकम कमा रहा था। सही है, जो आदमी 6-6 महीने का कंप्यूटर का कोर्स करके लाखों रुपए, 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए महीने की इनकम थी उनकी। लेकिन आज की डेट में आप देखो, कंप्यूटर के एम टेक, बी टेक क्या क्या करने के बावजूद भी 15-15, 20-20 हजार रुपए की नौकरी नहीं मिल रही है लोगों को। सही है, आज ट्रेंड नहीं है, उस समय ट्रेंड था। सही है, जो आदमी ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है वो आदमी आने वाले टाइम में बादशाह कहलाता है सर, वो आदमी आने वाले टाइम में सिकंदर बनता है सर। 2000 में, सन 2000 में दशक में, आप सभी 2000 से तो सबको, आपको याद होगा जितने भी साथी यहाँ पे कनेक्ट हैं, सन 2000 में एक आया था, ट्रेंड आया था टेली कम्युनिकेशन। सही है, हमें याद है बहुत अच्छी तरीके से, सन 2000 के दशक की बात है सर। सही है, गांव में हमारे में पूरा एक टीवी हुआ करता था, ब्लैक एंड व्हाइट एक टीवी। सही है, महाभारत रामायण देखने के लिए पूरा का पूरा 100-150 आदमी हॉल की तरह बढ़ जाते थे। सही है, लाइट नहीं थी गांव में। सही है, ट्रैक्टर की बैटरी से टीवी चलाते थे उस समय पर, जो मैं 2000 के दशक की बात बता रहा हूँ, 90 से और 2000 के बीच का जो टाइम था, टेलीकम्युनिकेशन उस समय पे, टीवी, एसटीडी, आपको देखा होगा एसटीडी का पीसीओ होता था, हर एक नुक्कड़ पे, घर से जब निकलते थे हर एक नुक्कड़ पे एक येलो कलर का एक एसटीडी आईएसडी पीसीओ का बोर्ड लगा रहता था। सही है, और वहां पे जब लाइन लगी रहती थी सर, लाइन लगा लगा करके फोन करते थे, एक एक मिनट में 3-3 रुपए, 3.5-3 रुपए। उस समय आपको याद होगा कि हम फोन भी करते थे तो 1 मिनट अगर हो गया तो 1 मिनट 1 सेकंड हो गया तो उसकी चलता रहता था, सेकंड चलती रहती थी, उस पर ध्यान करते थे कि जैसे ही 1 मिनट 58 सेकंड हो जाएगा तो फोन काट देते, क्योंकि 2 मिनट होते ही 3 रुपए बढ़ जाएंगे। वो टाइम था उस समय पे। सही है, उस समय पे टाइम था, याद होगा आप सभी को, याद है आप सभी को, जितने भी लोग इस समय यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये चीज याद है आपको? रामायण आती थी भाई साहब, जो रोड ब्लॉक हो जाते थे, बसें रोक रोक करके लोग, बस ड्राइवर है ना, रामायण का टाइम हो गया तो भरी हुई बस है और उतर करके रामायण देखना रोड पे शुरू कर देते थे, कहीं टीवी लग रही है तो। वो टाइम था उस समय में, वो टाइम था एसटीडी पीसीओ, एक एक एसटीडी वाला 5-5 हजार रुपए
6-6 हजार रुपए एक एक दिन में कमाता था। आज अगर हमारे तुम्हारे में से कोई आदमी सोचे कि मैं एसटीडी खोल करके बैठ जाता हूँ, पीसीओ खोल के बैठ जाता हूँ, सुबह से शाम तक 5 रुपए नहीं कमाने वाला। हर एक आदमी 2-2 एसटीडी 2-2 पीसीओ लेके जेब में घूम रहा है सर। आज ट्रेंड नहीं है उस चीज का। सही है, जब ट्रेंड के हिसाब से जो आदमी अपने आप को चेंज करता है, वही आदमी जिंदगी में सफल हो पाता है, वही आदमी जिंदगी में मतलब अपना नाम कर पाता है। उसके बाद में 2010 में ट्रेंड आया था इंटरनेट का। सही है, 2010 में इंटरनेट का ट्रेंड आया, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि ज्यादातर उस समय पे न्यूज चैनल जितने भी आए थे, न्यूज चैनल ज्यादातर उसी समय पे आए थे। मतलब जल्दी से जल्दी, ताजा से ताजा जो भी न्यूज है उसको जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तड़का लगा करके पहुंचाने का काम है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उस समय पे जितने भी न्यूज चैनल, ज्यादातर न्यूज चैनल जो हुए थे ना सर, वो 2010 के दशक में हुए थे। आपको याद होगा, ठीक 2006 का एक कहाना, एक वाक्य याद होगा, 2006 का एक वाक्य आपको याद होगा कि उस समय पे एक प्रिंस नाम का एक बच्चा था, प्रिंस नाम का बच्चा, जो 60 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया था। 60 फुट गहरे बोरवेल में वो बच्चा गिर गया था। सही है, आप सबको याद है, उस चीज के बारे में सबको याद होगा। उस समय पे इंडिया टीवी का रिपोर्टर वहां पे एक आदमी पहुंच गया और उस न्यूज को इतना हवा दे दिया, इतना हवा दे दिया। वो प्रिंस कुछ भी नहीं था, वो वर्कर जो थे उनका बच्चा था, वो गिर गया था उसमें बोरवेल में। सही है, लेकिन उस चीज को, उस न्यूज को कितना मतलब वो बना दिया। अगर जिसको याद होगा 2006 में, तो भाई साहब पूरा का पूरा आर्मी, पूरा बीएसएफ, पूरा पुलिस, पूरा न्यूज चैनल, सारे के सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो गए सर, सारे के सारे लोग। सही है, सारे लोग। और दुनिया का पूरा मतलब मैं कह रहा हूं कि टीवी पे लोग टकटकी लगा करके घरों में बैठे रहते थे, केवल उसी की न्यूज, और कुछ दिखाई नहीं जा रहा था चैनल पे। पता नहीं चलता कि कहां पे उस समय पे राजनीति भी कहां चली गई और फिल्में भी कहां चली गई, कुछ भी नहीं है, केवल एक ही चीज पे फोकस करके सारे के सारे लोग बैठे हुए थे। और उस समय पे इंडिया टीवी ने पहली बार जो फ्लैश करके मैसेज आता है ना, आपने देखा होगा ना, फ्लैश करके मैसेज आता है। उससे पहले कभी भी ऐसे मैसेज नहीं आता था। उस समय फ्लैश करके मैसेज आया कि आप जो है प्रिंस जिंदा बचेगा या फिर मुर्दा, मैसेज कर, मतलब जिंदा बचेगा या फिर मर जाएगा। सही है, तो ऐसे पहले बार मतलब 2006 में उस समय पे फ्लैश होकर के ये मैसेज आया था कि मैसेज करें और बताएं 57575 पर कि प्रिंस जिंदा बचेगा या फिर नहीं बचेगा, पहली बार। तो उस समय पे लोग सारे के सारे, मतलब इंडिया तो छोड़ दो यार, पूरा का पूरा वर्ल्ड उस चीज को देख रहा था, पूरा विश्व उसको देख रहा था, इतना भयंकर वो न्यूज बन गया था। और उस समय पे क्या हुआ, कि उस समय 36 करोड़, क्योंकि एक रात में जब मैसेज ये फ्लैश हुआ तो 36 करोड़ लोगों ने, 36 करोड़ लोगों ने मैसेज किया सर। सही है, और वहां पे एक मैसेज का 3 रुपए मिलता था, एक मैसेज का 3 रुपए था, एक किसी का मैसेज आता है तो 3 रुपए इंडिया टीवी को। सही है, 108 करोड़ रुपए एक रात की इनकम थी उसकी। अभी 108 करोड़ में तुम 1 करोड़ रुपए उसको दे दो, प्रिंस को। सही है, अब देखो, समझने की कोशिश करो कि हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं सर। आप सभी, हम सभी जितने भी साथी इस समय पे कनेक्ट हैं यहाँ पे, हम सभी फेसबुक चला रहे हैं, फेसबुक का 1 रुपया भी कोई नहीं दे रहा है सर। आप सोचो इस चीज को, आप सोच रहे होंगे यार ये पैसा इंटरनेट से आता कैसे है। फेसबुक का न तो मैं पेड कर रहा हूं ना आप पेड कर रहे हो, सबका अकाउंट फेसबुक पे बना हुआ है। जितने भी हम यहाँ पे 150 आदमी कनेक्ट हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, हर एक आदमी का फेसबुक अकाउंट बना हुआ है। अगर कल से वो फेसबुक का मालिक बोल दे भाई ठीक है इसका चार्ज लगेगा 200 रुपए 1 महीने के लिए, तो हर एक आदमी, कह रहा हूं हर एक आदमी पेड करना चाहेगा, क्योंकि फेसबुक के बगैर नहीं रह पाते, हर आदमी करेगा। लेकिन 1 रुपया वो आदमी नहीं ले रहा है, फिर भी वो विश्व का टॉप नंबर 1 पैसे वाला कैसे बन रहा है, सोचने की बात है सर। सही है, कैसे बन रहा है वो। फेसबुक का चार्ज तो हमसे ले नहीं रहा है वो, हम तो ऐसे फ्री में चला रहे हैं, व्हाट्सएप फ्री में चला रहे हैं हम, फिर वो नंबर 1 कैसे बनता जा रहा है, कैसे पैसे वाला बनता जा रहा है, ये सोचने का जरूरत है सर श्रीमान, सोचने का जरूरत है। सही है, हम फ्री में यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है मेरी बातें। और आज का जो टाइम है ना सर, आज 2020 चल रही है। जो आदमी बोलता है ना कि सर मैं ठीक है 2 साल के बाद में मैं ये कर लूं वो कर लूं उसके बाद में करूंगा, मैं आपको बताऊं सर 2020 से ना नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड है। सही है, और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि 2020, नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 30 साल से चल रही है। सही है, तो एक देखो मेन पिक पॉइंट आता है ना, वो अभी आया है अभी। सही है, पिछले 2000, मतलब पिछले अगर बात करें नेटवर्क मार्केटिंग जब से चली है तब से लेकर के अभी तक 2020 तक उतने करोड़पति नहीं बने
उससे 10 गुना ज्यादा 2020 से लेकर के 2025 के बीच में नेटवर्कर मतलब करोड़पति बन रहे हैं। अभी फुल एक तरीके से मतलब एक बच्चा होता है ना, एक लड़का जो जवान होता है ना, वो उस समय पे ये समय नेटवर्क मार्केटिंग का एक पिक पॉइंट है, इसका ट्रेंड है सर। और जब कोई भी ट्रेंड आता है ना, मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जब कोई भी ट्रेंड आता है ना सर, जब कोई भी ट्रेंड जब शुरुआत होगा, सही है, तो उसका सरकार जो है ना, देखो अभी जो ट्रेंड जो फुल ट्रेंड पे आ गया अभी नेटवर्क मार्केटिंग का, क्योंकि पहले गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती थी, आप सबको पता है, पहले भारत सरकार भी सपोर्ट नहीं करती थी नेटवर्क मार्केटिंग का। लेकिन आज की डेट में तो आप सबको पता है ना, अभी 14 तारीख को ही गाइडलाइन बिल्कुल मिली है, भारत सरकार ने भी बिल्कुल अप्रूवल करके दे दिया है। क्योंकि जब कोई भी ट्रेंड फुल बूम पे जब आता है ना, तो गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करना शुरू कर देती है। अब देखो जैसे प्लास्टिक का टाइम था, 1960 में प्लास्टिक का ट्रेंड आया था, तो सरकार ने मतलब जो चीज को बढ़ावा दिया, सही है। लेकिन अगर आज के टाइम पे अगर कोई आदमी प्लास्टिक के बारे में सोचे कारोबार खोलना, तो क्या सफल हो सकता है? आज की डेट में तो वैसे भी गवर्नमेंट बैन कर देगी, प्लास्टिक तो चलेगा नहीं, प्लास्टिक तो बैन है, आज ट्रेंड नहीं है, सही है। नेटवर्क मार्केटिंग का आज आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, कर्नाटका यूनिवर्सिटी हो गया, सही है, ये सारी की सारी चीजें। और अभी बिल्कुल गाइडलाइन तो 2016 में आ चुकी थी, लेकिन अभी बिल्कुल अप्रूवल होकर के बिल्कुल नियम भी आ गए, जो गवर्नमेंट ने बिल्कुल अप्रूव कर दिया, आज ट्रेंड है। आज से पहले किसी ने भी एमएलएम में इतना पैसा नहीं कमाया, आपको बताऊं, आज से पहले नेटवर्क मार्केटिंग में किसी ने भी उतना पैसा नहीं कमाया, सही है। अब सवाल यह है कि आज ही क्यों करना है, आज ही क्यों करना है? तो सर आज का दौर है करने का। आज जितनी आसानी से आज ज्वाइन होकर के आप सफल हो सकते हो ना, आने वाले टाइम में उतनी आसानी से नेटवर्क मार्केटिंग में आप सफल नहीं हो सकते, ये गारंटी है सर। आपने रामविलास पासवान जी का एक बयान सुना होगा, डालना नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, रामविलास पासवान बोल रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है कि आने वाले 5 साल में इतने करोड़पति इस इंडस्ट्री से आने वाले हैं, उतने पिछले 25 साल में भी नहीं आए, सही है। समझ रहे हैं मेरी बातें? आपको पता है कि 2020 के बाद में लोगों की अचीवमेंट देख करके हिल नहीं रहे सर। यार इससे पहले कभी भी किसी ने भी 1-1 करोड़ 50-50 लाख तक तो लिया था गाड़ी, लेकिन 2-2 करोड़ की गाड़ी कभी नहीं लिया। 2020 के बाद में लोग ले रहे हैं यार। 2020 से पहले कभी भी नहीं कमाए 50-50 लाख रुपए, लेकिन अभी लोग कमा रहे हैं यार, ये समझने की कोशिश करो। आज ट्रेंड है फुल। आज नेटवर्क मार्केटिंग में जितना आसानी से सफल हम हो सकते हैं, आने वाले 4 साल 5 साल के बाद में फिर कंपटीशन हो जाएगा सर, फिर नहीं हो सकते उतना आसान। आज दौर है हमें करने का, सही है। तो ये ट्रेंड को हमें सही तरीके से समझाना है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे, उसके बाद में जो महंगाई की बात करें, इन्फ्लेशन, सही है। देखो महंगाई के बारे में एक तो हमारे साथ में ये है कि अगर देखो महंगाई बढ़ रही है, या तो हम झंडा लेकर के रैलियों में जा करके प्रदर्शन करें कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, मोदी को हटाओ, सही है, सोनिया को लाओ, बड़ा बड़ा ऐसे रैलियों में जा करके हम तरह तरह की मतलब उसमें रैलियों में खड़ा हो जाए, पूरे के पूरे टाइम को उसमें बर्बाद करें, सही है। तो महंगाई, एक चीज बताओ मेरे को, महंगाई अगर बढ़ रही है तो महंगाई किसके लिए बढ़ती है? मेरे को बताइए कि अगर एक आदमी 20,000 रुपए महीने की इनकम ले रहा है, कहीं पे भी नौकरी कर रहा है, आज वो 20,000 रुपए कमा रहा है एक महीने में, और उसका उस 20,000 रुपए में सही तरीके से गुजारा चल रहा है। अभी हर 20 साल में महंगाई को तो 10 गुना बढ़ना ही बढ़ना है, सही है। अभी 10 साल के बाद में वो जाता है तो महंगाई बढ़ जाती है 20 गुना, और इनकम उसकी 20 गुना बढ़ती नहीं है सर। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? प्रॉब्लम इनकम पे है। अगर आज कोई आदमी 20,000 रुपए कमा रहा है, सही है, और टमाटर का रेट मान लो कि 40 रुपए किलो है, अभी मान लो कि टमाटर का रेट अगले महीने 100 रुपए किलो अगर हो गया, और उसकी इनकम वही 20,000 रुपए है, तो महंगाई है उसके लिए। लेकिन उसी आदमी की इनकम को अगर 20 से लेकर के 50,000 रुपए महीने कर दिया जाए, तो महंगाई होगी क्या? बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे यस या नो बोलिएगा भाई। अगर महंगाई के साथ साथ में इनकम अगर बढ़ जाए ना, तो महंगाई कहीं नहीं बढ़ रही है। प्रॉब्लम ये है, हम क्या है, फोकस महंगाई पे कर रहे हैं, फोकस इनकम पे नहीं कर रहे। हम इनकम को बढ़ने के बारे में हम नहीं सोच रहे, हम वही चीज देख लेते हैं, वही चीज पकड़ लेते हैं, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। अरे भैया महंगाई बढ़ रही है, इनकम बढ़ा ले यार, महंगाई बराबर में हो जाएगी। इनकम अगर बढ़ा लेंगे तो महंगाई बराबर आ जाएगी। ये देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मोन्टेक सिंह आलूवालिया, एक्स डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ये सरदार जी जो हैं, आपको फोटो दिखाई दे रही है, मोन्टेक सिंह आलूवालिया। आप डालना इसको जाकर के गूगल पर डालना, सही है, एक्स डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, मोन्टेक सिंह आलूवालिया।
तो इन्होंने एक सर्वे के माध्यम से बताया है कि महंगाई की जो रफ्तार है ना सर, महंगाई की रफ्तार के 1945 में अगर एक परिवार होता था ना, 1945 में एक परिवार को चलाने का जो खर्चा आता था, एक महीने का एक्सपेंडिचर 10 रुपए में एक परिवार चलता था एक महीने में। उसके बच्चों की फीस भी जानी है, सारी की सारी चीजें जानी है उसी 10 रुपए में, सही है। उसके बाद में 20 साल के बाद में 1965 में वही महंगाई जाकर के एक जीरो बढ़ गया। पहले जिस परिवार का 1945 में 10 रुपए में खर्चा चलता था, उसी का 20 साल के बाद में 1965 में 100 रुपए में खर्चा चलने लगा, यानी कि 10-20 गुना महंगाई बढ़ गया, 10 गुना महंगाई बढ़ गया, सही है। उसके बाद में 20 साल के बाद में 1985 में उसी परिवार को चलाने के लिए 1000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। उसी तरीके से जाकर के 2005 में उसी परिवार को चलाने में 10,000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। अभी इसमें कितने भी मेरे साथी होंगे जो 2005 में आर्मी में नौकरी कर रहे होंगे, और आर्मी में मैं भी 2005 में था, उस समय मेरी तनख्वाह 9,000 10,000 रुपए थी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो 2005 में अगर हम नौकरी कर रहे थे तो हमारी तनख्वाह वही 9, 9.5, 10,000 रुपए के आसपास में थी। इसका मतलब सही है बिल्कुल भाई। पे कमीशन वगैरह जो भी आउट होता है, जो भी बोर्ड वगैरह बनता है, वो सारा का सारा इसी चीज पे तो डिपेंड होता है ना। तो 2005 में 10,000 रुपए में जिस आदमी का खर्चा चलता था, उसी का जाकर के 2025 20 साल के बाद में 2025 आने वाला है। अभी आज 2022 चल रहा है सर, अब 2025 के ज्यादा दिन तो नहीं रहे। आज अगर एक आदमी को सही तरीके से परिवार चलाने के लिए 1 लाख रुपए से नीचे खर्चा नहीं चलेगा सर, 1 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, सही है। और उसमें भी कोई हाई फाई जिंदगी नहीं जी सकता वो 1 लाख में। तो ऐसा कोई काम हमारे पास में है? जो भी बहुत सारे आदमी जब प्लान देखे ना, अरे यार पैसे का क्या करेंगे यार, पैसा कोई साथ लेकर के आया था कि साथ लेके जाएगा, है ना, वो पुराने ख्यालों से। देखो कबीरदास जी का जो है ना एक दोहा है, वो पढ़ा होगा शायद, तुलसीदास जी का है कबीरदास जी का, ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन आपको बताऊंगा तो हो सकता है कि आपको वो याद आ जाए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। ये सुना है आप सभी ने? सुना है? अरे बताइए, मैसेज करके बताइएगा जितने भी साथी इस समय पे यूट्यूब पे हैं। यस सर, देखो मनी कनिका जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है। जी सर। हाँ, तो वो जो है आज से 50 साल पहले का है, वो 50 साल पहले का है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। एक आदमी की जो प्रार्थना होती थी, सही है, क्योंकि उस समय पे उन्होंने उस समय के हिसाब से लिखा था वो दोहा। आज का वो समय नहीं है भाई। उस समय पे मेरे को बताओ क्या भाई, उस समय पे ये 2050 साल पहले की बात करें तो उस समय पे टीवी का रिचार्ज करना पड़ता था क्या? मोबाइल का रिचार्ज करना पड़ता था क्या? करवा चौथ पे बीवी को गिफ्ट देना पड़ता था क्या? बर्थडे बच्चों का मनाना पड़ता था क्या? सही है। उस समय कोई शौक थे क्या आदमी के? केवल खाना पीना वही था, सही है। उस समय पे नहीं था, उस समय पे जरूरत नहीं थी, उस समय फोन नहीं थे 20-20 हजार 1-1 लाख के। आज जरूरत है, सही है। आज की डेट में अगर कबीरदास जी होते ना, आज की डेट में दोहा को उल्टा उनको बनाना पड़ता। आज के माहौल को देखते वो उन्होंने उस माहौल को देख करके बनाया था। आज अगर बनाते ना तो साईं इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, सही है, समझ रहे हो? साईं इतना दीजिए घर आंगन भर जाए और कटे जिंदगी ऐस से और पीढ़ी बैठी खाए, सियापत रामचंद्र की जय। ये दुआ होना चाहिए था आज के टाइम पे, सही है। तो दोस्त अगर हमें देखो ये चीज को हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास में ऐसा है, अगर हमारी इनकम इतना है तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इतना नहीं है तो हमें 100% जरूरत है। तो ये दोनों के दोनों टूल्स को अगर आप बेटर तरीके से समझा पाओगे तो बहुत बेटर तरीके से, जबरदस्त तरीके से बंदे के समझ में आएगा। और 100% बंदे को जरूरत मजबूरी बनेगा काम करना, यार करेगा वो बंदा, सही है। अब ये चीज समझने के बाद में बात आती है हाउ, कैसे करना है। अभी समझ में आ गया, ठीक है यार अभी करना है, लेकिन करना है मेरे को, मैं बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन अभी करना कैसे है वो चीज अभी आती है। उस चीज को हम समझेंगे करना कैसे है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी आदमी अगर आता है, जिस आदमी ने यहाँ पे मूड बनाया, जो भी आदमी यहाँ पे सफल होना चाहता है, तो हर एक आदमी 100% सफलता चाहता है। कितना चाहता है? 100% सफल होना चाहता है। यहाँ पे हर एक आदमी 100% सफलता चाहता है, सही है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 100% सफलता प्राप्त करने के लिए जो जो चीजें जरूरी होती है, 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग, ये तीनों चीजों को मिला करके जब हम जोड़ते हैं तो ये होता है 100%, सही है। तो 100% हमें अगर सफलता लेनी है तो हमें 90% हमारा एक्साइटमेंट, 8% हमारा टेक्निक और 2% हमारा फाइन ट्यूनिंग, इन तीनों को मिला करके 100% होता है। इस चीज को हम थोड़ा बारीकी से समझेंगे।
आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले 90% एक्साइटमेंट को हम थोड़ा सा ध्यान से देंगे। एक्साइटमेंट क्या है? ऑलवेज स्माइल ऑन फेस, सबसे पहला जो है, सही है। नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं यार, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है चीज, सही है। ऑलवेज स्माइल ऑन फेस, हमेशा मुस्कुराते रहो यार, सही है। अपने चेहरे पे बोला था 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। एक चीज हमें ऑलवेज अपने चेहरे पे, भगवान कृष्ण को देखा है आपने? भगवान कृष्ण को अभी भागवत देखते होंगे, महाभारत देखते होंगे, उनके चेहरे पे हर समय पे मुस्कान रहती है। चाहे कितना भी युद्ध चल रहा है, कितना भी वो हो रहा है, लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल एकदम खिला हुआ रहता है, सही है। तो हमें ऑलवेज स्माइल रखना है, ऑलवेज हमें सदा खुश रहना है सर, सही है। क्योंकि रोता हुआ चेहरा देख करके तो हमारा खुद का बच्चा भी हमारी गोदी में आने से डरता है मेरे भाई। वो तो प्रोस्पेक्ट तो कहां से तुम्हारे साथ में ज्वाइन होने को तैयार होगा, जब शकल ही ऐसे बना रखी होगी तो, सही है। तो ऑलवेज स्माइल ऑन योर फेस। उसके बाद नीट एंड क्लीन ड्रेस अप, अपना जो ड्रेस है बिल्कुल साफ सुथरा, सही है, साफ सुथरा ड्रेस होना चाहिए। और अभी तो आपको पता है कि गवर्नमेंट के जो रूल्स आ गए, अगर तो गवर्नमेंट के अभी जो रूल्स आ गए वो किसी दिन हम नया सेशन जिस दिन लेंगे उस दिन बताएंगे क्या क्या रूल्स हैं। उसमें आपको ये है, अगर आप किसी बंदे को प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं तो प्रॉपर ड्रेस आपकी होनी चाहिए सर, प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए। आपके टाई लगी होनी चाहिए, व्हाइट शर्ट है, ब्लेजर होना चाहिए, पैंट होना चाहिए, उसके बाद में नीचे जूते, ब्लैक लेदर शूज होना चाहिए, मतलब प्रॉपर आपका लगना चाहिए बिजनेसमैन की तरह, तब आप जाओगे ना, सही है। ये नियम है नेटवर्क मार्केटिंग के नए रूल्स में, अभी ये बताए जाएंगे आपको, सही है। तो नेट एंड क्लीन ड्रेसअप हमारा होना चाहिए। अभी मेरे को बताओ यार, अब ये चीज जो है हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं भी करें तभी भी अगर नेट एंड क्लीन ड्रेस रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, शेविंग स्विविंग करके रहेंगे तो अच्छे लगेंगे ना यार, अच्छे लगेंगे ना अपने परिवार को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को भी तो अच्छे लगेंगे ना हम, सही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें खाली पैसा कमाना नहीं सिखाता है, नेटवर्क मार्केटिंग हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। नेटवर्क मार्केटिंग से पहले हमें भी नहीं पता था यार क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में कितना बदलाव, कितना चेंजेस आ चुका है इस 2 साल के अंदर, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, सही है। वॉइस 20% अप, जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो नॉर्मल वॉइस जो हमारी होती है उससे 20% ज्यादा हमें बोलना चाहिए, सही है। 20%, 25% तेज बोलना चाहिए, सही है। उसके बाद में वॉक फास्ट, क्योंकि जब भी हम सेमिनार वगैरह में होते हैं तो थोड़ा सा नॉर्मल मरे हुए की तरह चलना नहीं है, बिल्कुल टकाटक चलना है, सही है, फास्ट चलना है। उसके बाद में बी पंक्चुअल, टाइम का बिल्कुल पंक्चुअल होना है। अगर आपको 8 बजे का टाइम दिया हुआ है मीटिंग में आने तो भाई साहब 8 बजने से 5 मिनट पहले आपको कनेक्ट हो जाना चाहिए। आपको पता है जब मैं मीटिंग में आता हूं तो मैं मीटिंग में अगर 8 बजे का टाइम दे रहा हूं तो मैं 7:45 पैनल को ऑन करके बैठ जाता हूं, सही है, क्योंकि मैं टाइम का पंक्चुअल हूं, सही है। उसके बाद में है डोंट शेयर योर पर्सनल प्रॉब्लम्स विद एनीवन। नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी याद रखना है सर कि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स कभी भी किसी के साथ में शेयर ना करो, सही है। आपके घर में क्या है, आपके घर बीवी से झगड़ा होता है, हस्बैंड से झगड़ा होता है, या कुछ भी हो, एनी हाउ कोई भी प्रॉब्लम आपके परिवार की है, कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी आदमी से, चाहे डाउनलाइन है चाहे अपलाइन है, उससे शेयर पर्सनल प्रॉब्लम नहीं करें, बिजनेस से संबंधित सारी की सारी जानकारी ही शेयर करें, ये आप ध्यान रखिएगा, सही है, ये आप ध्यान रखिएगा जिंदगी में, सही है। अगला जो नेक्स्ट है फेक इट यू मेक इट, क्योंकि देखो ये सारी की सारी चीजें क्या है, सफलता चाहिए ना, तो हमें ये सारी की सारी चीजों का एक एक्टिंग करना पड़ेगा, एक्टिंग, सही है। मैं आपको बताऊं, एक्टिंग आपको करना पड़ेगा। अगर आप खुश नहीं रहते, अगर आपका चेहरा खुशनुमा नहीं रहता है तो आप एक्टिंग करो, खुश रहने की एक्टिंग करो। और ये चीज बताया जाता है, पुराने विद्वानों का कहना है कि 21 दिन तक, 21 डेज तक हम लगातार किसी भी चीज की एक्टिंग कर रहे देंगे ना, वो हमारी हैबिट में आ जाती है। जानते हैं, अभी पता है आपको इस चीज के बारे में बताया जाता है ना, अगर आदमी कोई बीड़ी पीता है वो 21 दिन तक बीड़ी नहीं पिएगा तो फिर 22वें दिन उसकी हैबिट छूट जाएगी, धीरे 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 ऐसे छूट जाती है, बताया जाता है, सुनने में आता है, सही है। तो 21 दिन तक लगातार अगर हम नाटक भी कर लेंगे ना खुश रहने का, तो 22वें दिन अपने आप हमारा चेहरा वैसे ही हैबिट में आ जाएगा, वो हमारी आदत में आ जाएगा, सही है। तो ये चीज हमें ध्यान देना है। उसके बाद में बात हम करेंगे फाइन ट्यूनिंग की। फाइन ट्यूनिंग के बारे में 2%, जहां से हमें रिजल्ट मिलता है 2%। और फाइन ट्यूनिंग का क्या मतलब होता है? फाइन ट्यूनिंग होता है एक, मतलब एक तरीके से मैं आपको बताऊं, एक साइकिल, साइकिल चलाई है आपने, रसूल खान जी, मनी कनिका जी, सही है, खुशबू जी, साइकिल, साइकिल चलाई है ना, साइकिल, सही है। तो फाइन ट्यूनिंग का क्या मतलब होता है पता है? फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है कि ग्रीसिंग, ग्रीसिंग, सही है। क्योंकि जब हम साइकिल चलाते हैं
सही है। तो ग्रीस लगाते हैं ना, ग्रीस लगाते हैं साइकिल चेन में, तो ये फाइन ट्यूनिंग एज ए ग्रीसिंग का काम करता है, ग्रीसिंग का। और फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है? फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है कि आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन के साथ में आपका डेली बातचीत होना, वो होता है फाइन ट्यूनिंग। सही है। तो पर डे जिस जो भी आपका अपलाइन है उससे रोजाना बात कीजिएगा, रोजाना, चाहे आप काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, डेली आपको ये कसम खानी है कि मेरे को अपलाइन को डेली 1 मिनट का कॉल करना ही करना है। इसमें जरूरी नहीं है कि आपने प्लान दिया है तभी करना है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लान नहीं भी कर रहे हो तभी भी आपको करना है। और डाउनलाइन से भी आपको डेली बात करनी है, रोजाना बात करनी है। आपने 2 दिन लगातार अगर बात नहीं किया ना, तो 100% तीसरे दिन आपकी टीम नेगेटिव हो जाएगी, आप चौथे दिन आप नेगेटिव हो जाओगे। इस बिजनेस का ये रूल है। सही है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे अभी टेक्निक की, और टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे गोल्स के बारे में। सही है। और गोल के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं दोस्त, अभी एक बात बताइए मेरे को, जितने भी साथी समय 120 फाइटर हमारे साथ में कनेक्ट हैं यूट्यूब पे, आपको सच में सीखने को मिल रहा है यहाँ से कि ऐसे ही जाकर के यहाँ पे कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं तुम? अरे सब, हाँ जी, बताइएगा, लिख करके बताइएगा मेरे को, सच में यहाँ पे सिखलाई होती है या नहीं होती, कुछ सीखने को मिलता है? यस सर के समझ में नहीं आ रहा मेरे को यार, लिख के बताइए पूरा, कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे? अभी आप यस सर लिख रहे हो ना, मेरे को कुछ अलग ही समझ में आ रहा है, कुछ पता नहीं किस बात पे आप यस सर लिख रहे हो। मेरे से कनेक्ट आप तभी हो पाओगे जब आपने बोला कि हाँ भाई हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, या फिर ऐसे ही जाकर के 1 घंटा बैठ करके और भागवत प्रवचन सुन के चले जाते हैं। गुरुजी सिखाने सीखने को मिल रहा है। देखो मूल सिंह सर ने लिखा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मूल सिंह जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सही है। हाँ सर, बहुत, नैना जी बोल रही हैं, बहुत बहुत बढ़िया। सही है। मनोज जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोमवीर स्वामी जी, नवीन कुमार जी, दिनेश ठाकुर जी, सीखने को मिल रहा है सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दिनेश सर। और राजेश प्रधान जी हैं, महावीर सिंह सोलंकी जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितेंद्र सिंह जी होती है सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सीखने को मिल रहा है। अनुज कुमार सर ने लिखा है, वेरी गुड। ममता यादव जी, यश सर जी, बहुत बढ़िया। कौशल्या जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो गोल्स के बारे में हम बात करेंगे, गोल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं सर। ये देखो दिनेश यादव जी और मनी कनिका जी, ओके, राम नरेश जी, पीके खान जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यार आप ना यहाँ पे जो है कमेंट करते हैं, उसके बाद में कभी वीडियो देखने के बाद में वहां पे भी 1-2 कमेंट डाल दिया करो यार, ताकि मेरा और थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा। सही। 2022 में सुपर हिट चैनल बनाना है ये, 2022 में, मतलब आपको इस चैनल पे वो सारी की सारी चीजें मिलेंगी जो हमें ब्रांड एम्बेसडर तक पहुंचाएंगी, 100% गारंटी के साथ में मैं आपको बता रहा हूं। 2022 दिसंबर तक ये चैनल, ऐसा चैनल बनेगा, आपको मैं पहले चैलेंज करके साथ में बता रहा हूं, अगर आपका साथ रहा तो 2022 में ये ऐसा चैनल आने वाले टाइम में बनना है, दिसंबर से पहले पहले, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का, अगर जो आदमी ने इस चैनल पे आ गया, सही है, तो यहाँ पे आने के बाद में आपने वो वीडियोस देखे, कनेक्ट रहा चैनल के साथ में, जो वो किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन टॉप पे जाएगा, वो टॉप पे आने वाले टाइम में वो चीज आपको यहाँ से मिलने वाली है सर। सही है। लेकिन आप बिल्कुल कनेक्ट रहिएगा और शेयर कराइएगा, कनेक्ट मतलब उसको सब्सक्राइब कराइएगा। उसके बाद में इसको बाद में भी ये, क्योंकि ये जो कमेंट है ना, ये कमेंट जो आप यहाँ पे करते हो, ये कमेंट अभी जैसे मीटिंग खत्म होने के आधा घंटे के बाद में चले जाते हैं, आप दोबारा चैनल पे जाकर के एक बार कमेंट करके जरूर करें। सही है। क्योंकि इतना मेहनत यार हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपसे भी थोड़ा सा तो ये मांगते हैं हम, है ना। करेंगे सभी, अभी मीटिंग जैसे खत्म होगी उसके बाद में 1 घंटे के बाद में, 1 घंटे के बाद में, सही है, पक्का कमेंट करना है। और अपने जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग, जो भी महत्वाकांक्षी लोग जो जिंदगी में सफल होना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उन्होंने पक्का इस चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा। बहुत बड़ा काम आने वाले टाइम में हम सभी आपके सहयोग से करेंगे, इसमें कोई भी वो नहीं है, डाउट नहीं है। देखो दिनेश ठाकुर जी बोल रहे हैं आपका चैनल टॉप पर जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, बिल्कुल सर। सही है। राजकुमार जी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। नरपत जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलो ओके, अभी हम बात करते हैं गोल के बारे में। सही है। तो गोल के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि गोल्स के अलग अलग, ये जो 8 टेक्निक्स जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ दोस्तों, टेक्निक जो है हमें अलग अलग, एक एक टेक्निक का हमें एक एक सेशन अलग से लेते हैं, जो कि हम अभी अभी आने वाले टाइम में 2, 4, 6, 10 दिन के अंदर हम एक कमांडो ट्रेनिंग दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। कमांडो ट्रेनिंग जो सेशन होगा 15 दिन का, 15 दिन में पीएचडी करा के भेज देंगे, पीएचडी करा के, नेटवर्क मार्केटिंग की पीएचडी कर करके निकलेंगे लड़के। सही है, जो भी हैं। सही है। तो आप सभी बिल्कुल तैयार रहिएगा, जब भी होगा आपको जो है पता लग जाएगा, जैसे ही चैनल पे स्टार्ट होगा तो आपको पहले ही पता लग जाएगा। तो 100% आप जो है ध्यान रखिएगा और वो पक्का अटेंड कीजिएगा, वहां पे बेसिक से लेकर के और पीएचडी तक की पढ़ाई वहां पे होगी। सही है। कमांडो ट्रेनिंग हम चलाएंगे अभी आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर चलाने वाले हैं। सही है। तो ओके, अभी हम बात करेंगे सर गोल्स के बारे में। और गोल जो है
टेक्निक में सबसे पहला पॉइंट है गोल, जिसमें शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, ये 3 तरीके के गोल होते हैं। सही है। और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपने आज तक क्या गोल डिसाइड किए, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस चीज पे आपने फोकस कर लिया ना सर, आपके सारे के सारे गोल कंप्लीट हो जाएंगे। देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एक होता है रिजल्ट ओरिएंटेड गोल, एक होता है प्रोसेस ओरिएंटेड गोल। एक होता है रिजल्ट ओरिएंटेड गोल, एक होता है प्रोसेस ओरिएंटेड गोल। सही है। तो आप समझिएगा हम किस पे फोकस करते हैं, हम रिजल्ट ओरिएंटेड गोल पे फोकस करते हैं। हम आज ज्वाइन हुए हैं, हम सोचते हैं यार मैं जल्दी फटाफट 1-2 बंदे को जोड़ दूं, जल्दी ब्रॉन्ज बन जाऊं, जल्दी सिल्वर बन जाऊं। ये होता है रिजल्ट ओरिएंटेड गोल। ये क्या हो गया, रिजल्ट की इच्छा हम करते हैं। ये पॉइंट बी नोटेड दोस्त। काबिलियत आपके अंदर अगर आ गई ना, तो लाइन लग जाएगी लोगों की यार। आप रिजल्ट ओरिएंटेड गोल पे फोकस ना करें, आप प्रोसेस ओरिएंटेड गोल पे फोकस करें। प्रोसेस ओरिएंटेड गोल होते हैं 2 तरीके के, एक होता है लर्निंग गोल, एक होता है इंप्लीमेंटेशन गोल। अगर आप इन पे काम कर गए ना, लर्निंग गोल पे काम कर गए, आप प्लान देना सीख गए, आप फॉलोअप करना सीख गए, आप मीटिंग लेना सीख गए, आप 8 स्टेप लेना सीख गए, आप आईडी लगाना सीख गए, आप मेल करना सीख गए। सही है। तो आधी लड़ाई आपने जीत ली। प्रोसेस ओरिएंटेड गोल अगर आप कर लोगे पूरे, तो आपको ये सारे के सारे रिजल्ट ओरिएंटेड गोल तो अपने आप आएंगे सर, अपने आप आएंगे। लेकिन हम यहाँ पे भागते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड गोल के पीछे, प्रोसेस ओरिएंटेड गोल पे ध्यान नहीं देते। अभी एलडीपी ट्रेनिंग आगरा में होने वाली है। सही है। आपको सबको पता है कि एलडीपी ट्रेनिंग वहां पे क्या है, प्रोसेस ओरिएंटेड गोल है, वो लर्निंग गोल है वो। सही है। लर्निंग कोई करना नहीं चाहेगा, अर्निंग सब करना चाहेंगे। लर्निंग करने से पीछे हटेंगे, अर्निंग के आगे भागेंगे। तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है भाई, विदाउट लर्निंग नो अर्निंग। सही है। आप लर्निंग करोगे पहले, लर्निंग गोल, इंप्लीमेंटेशन गोल पे फोकस अगर आपने कर दिया, तो ये सारे के सारे रिजल्ट ओरिएंटेड गोल अपने आप में हो जाएंगे सर। सही है, अपने आप हो जाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस ओरिएंटेड गोल क्या होता है, ये लर्निंग गोल्स क्या होता है। लर्निंग गोल होता है गिविंग डेली वर्क रिपोर्ट टू योर कोच। आप अगर सच में गोवा टारगेट को फाइट करना चाहते हैं, तो 3 दिन का टारगेट है सर, ये 3 महीने का टारगेट है। 3 महीने तक रोजाना एक बार, सही है, सोने से पहले अपने अपलाइन से जिसने भी आपको ज्वाइन कराया उससे रोजाना बात करें। ये कसम खा लें। सही है, कसम खा लें, ये चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैडम से बात नहीं हो, चाहे बीबी से बात नहीं हो, लेकिन अपलाइन से बात होनी चाहिए सर। 3 महीने के लिए तो यार, 3 महीने के लिए कर लो यार, ये जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे कर लो आप। सही है। तो डेली हमें अपलाइन से बात करनी है, 30 मिनट डिस्कशन विद योर अपलाइन एवरी वीक। एक हफ्ते में 30 मिनट का अलग से समय निकाल करके अपलाइन की काउंसलिंग करना आपको ज्यादा जरूरी है सर। क्योंकि 30 मिनट तक आप अपलाइन से अगर बात करोगे अपनी टीम के बारे में, तो अपलाइन आपको पता है, वीक पॉइंट उसको पता लगेगा कि कहां पे इसकी कमजोरी है। सही है। अगर वो कमजोरी आपको पता लगेगा, तो आपको क्या है, ट्रेनिंग ऑफ वीक पॉइंट 30 मिनट पर डे। आपने अपलाइन से अगर बात करोगे, तो अपलाइन को पता लग जाएगा इसको प्रोडक्ट की नॉलेज कम है, इसको प्लान देना नहीं आता, इसको ये प्रॉब्लम है, तो वो बताएगा, तो आपको पता लगेगा। क्योंकि आदमी है, जब तक सामने वाला नहीं बताता तब तक आदमी को सब अच्छा लगता है अपना, लेकिन सामने वाला बताएगा भैया तेरे का जो प्लान है ना, तेरा बिजनेस प्लान समझ आता है तो थोड़ा वीक है, बाकी प्रोडक्ट तो तू बढ़िया बता लेता है। सही है। तो ये चीज हमें कौन बताएगा, हमें अपलाइन बताएगा। जब अपलाइन से हम डेली बात करेंगे, सही है, डेली हम बात करेंगे। सही है। समझ रहे हो मेरी बातें। अनिल कुमार जी, ओके, थैंक यू सर। ओके, ट्रेनिंग ऑफ वीक पॉइंट पे अगर हमें पता लग जाएगा कि हमारे वीक पॉइंट क्या हैं, तो हम वीक पॉइंट पे अपना डेली हमें 30 मिनट हमें देना है। डेली 30 मिनट बुक रीडिंग। सही है। बुक रीडिंग पे मेरे को पता है कि बुक रीडिंग करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जिन चीजों को करना अच्छा नहीं लगता है, सफलता उन्हीं चीजों से आती है जिंदगी में, याद रखना। टीवी देखना सबको अच्छा लगता है, पढ़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। सही है। लेकिन जो पढ़ेगा वो सफल होगा, जो टीवी देखेगा उसको कभी भी जिंदगी में अवार्ड नहीं मिलने वाला। सही है। देखा है ना, अभी आपने कभी भी जिंदगी में, कभी भी हम जब क्रिकेट में दर्शक को, कभी भी दर्शक के नाम पे कोई क्रिकेट स्टेडियम बना है आज तक, कि भाई वो 10 साल से लगातार मैच देख रहा था, चाहे कहीं पे भी मैच हो, भारत पाकिस्तान का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसने 10 साल से लगातार एक भी मैच नहीं छोड़ा, और उसके नाम से कोई स्टेडियम बना हो आज तक। ऐसा कभी हुआ है? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। सही है। कभी भी आज तक जो टीवी देखता है, जो डेली 10 साल से, सही है, कभी भी अवार्ड मिला है कि सर्वाधिक सीरियल देखने वाली महिला पुरस्कार दिया जाता है श्रीमती फलानी सिंह देवी को, है ना? ऐसे मिलता है क्या कभी?
नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा सर। सही है, क्योंकि जिन चीजों में करने में हमें आनंद आता है ना, उन चीजों से सफलता नहीं आती है। जिन चीजों से करने में हमें बोर महसूस होगा, बोरिंग महसूस होगी, उन चीजों से सफलता आती है लाइफ में, याद रखना आप। सही है, इसके बाद में इंप्लीमेंटेशन गोल के बारे में हम बात करेंगे। एड वन नेम डेली इन योर लिस्ट, रोजाना एक नाम आपकी लिस्ट में नया ऐड हो जाना चाहिए। रोजाना एक नाम आपकी लिस्ट में रोजाना ऐड हो जाना चाहिए। सही है, उसके बाद में फिक्सिंग वर्किंग स्पीड, जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे लोग, जो हो सकता है कि आप आर्मी में जॉब करते हो सकता है कि आप पुलिस में जॉब करते हो सकता है कि आप टीचर हो। सही है, कोई भी किसी भी प्रोफेशन में आप हो, तो एक फिक्सिंग वर्किंग आवर्स स्पीड होना चाहिए हमारी। हम ऐसे नहीं है कि एक दिन तो 8 घंटे तक 8-10 प्लान दे दिए, फिर 6 दिन तक कुछ भी नहीं कर रहे, वो आदमी का काम जीरो होता है, जीरो। वो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर एक आदमी ऐसा है कि डेली एक प्लान देता है, लेकिन कंटिन्यू अगर वो दे रहा है, वो आदमी आने वाले टाइम में ब्रांड एम्बेसडर बनेगा सर। ब्रांड एम्बेसडर लिख लेना। सही है, ये होता है फिक्सिंग वर्किंग आवर्स। चाहे मैं 1 घंटा स्लीपियस को दूंगा, लेकिन मेरे को कसम है डेली 24 घंटे में चाहे मैं खाना छोड़ दूंगा, लेकिन एक प्लान में पर डे दूंगा तो दूंगा। वो होता है, उनको मिलती है सफलता इस बिजनेस में। यानी फिक्सिंग आवर्स बिल्कुल आपके फिक्स होने चाहिए। रोजाना कुछ भी कट कर सकता हूं, लेकिन ये काम मैं कट नहीं करूंगा। ये जिद हमारे अंदर होनी चाहिए सर, तब जाकर के सफलता मिलती है। सही है, उसके बाद फर्स्ट फॉलोअप विद इन 24 आवर्स, एटलीस्ट फॉलोअप विद इन फर्स्ट वीक। सही है, मतलब आपके 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने प्लान दिया है तो उसका फॉलोअप करना जरूरी है। कई मेरे भाई हो जाते हैं, प्लान देते जाते फॉलोअप किया नहीं, यार फॉलोअप तो किया नहीं। सही है सर, मैंने 50 आदमी को प्लान दे दिया, फॉलोअप कितने किया? फॉलोअप नहीं करता हूं मैं सर किसी का भी, मैं प्लान देते जाता हूं। सर तू जिंदगी भर प्लान देते रहना भाई, कभी भी विदाउट फॉलोअप के क्लोजिंग नहीं होती है। बिना फॉलोअप के आपके साथ में कोई भी बंदा आने वाला नहीं है, हर एक आदमी फॉलोअप से आता है। अरे फॉलोअप का इंपोर्टेंस आप समझो ना सर, समझो ना फॉलोअप का इंपोर्टेंस क्या है। फॉलोअप हर जगह पे, आपका मोबाइल खत्म हो रहा है, रिचार्ज खत्म हो रहा है, आपका फॉलोअप 4 दिन पहले से आना शुरू हो जाता है, वो फॉलोअप ही तो है ना सर। आपका जो है, जो कॉलिंग जो है खत्म होने वाला है, आपका पैक खत्म होने वाला है सर। सही है, मैसेज आएगा, कॉल भी आता है, ये फॉलोअप है। आप सोचो, हमने जब यहां से लगभग 1 अप्रैल 2021 को मैंने ओडी गाड़ी लिया, 1 अप्रैल 2021 को, और उससे पहले मतलब 1 साल पहले से 2020 जनवरी से लेकर के मैं ट्रायल लेना शुरू कर दिया था गाड़ियों का जाकर। 1 साल पहले से पैसा नहीं था जेब में, लेकिन फीलिंग तो लेता था ना, जाता था बड़े बड़े ओडी के शोरूम में, जैगुआर के शोरूम में। सही है, कई बार तो हमारे साथ में यहाँ पे देखो, अभी यूट्यूब पे ही कनेक्ट है हमारे रूबी स्टार लीडर राजकुमार जी, इनके साथ में भी ले जाकर के इनको दिल्ली में ले जाके, चलो मेरे घूम करके आते हैं। पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन फीलिंग तो लेके आएंगे। जब हम ज्यादा फीलिंग नहीं लेंगे, तब तक हमारे अंदर इच्छा कहां से जागृत होगी कि ये काम हमें करना है। ये यकीन मानिए दोस्त, जिस दिन आप फीलिंग लेना सीख गए, जिस दिन आप फीलिंग लेना सीखोगे ना, उस दिन आपके अंदर अपने आप रास्ते खुल जाते हैं इनकम के। सही है, तो हमने जाकर के उस समय पे जैसे ओडी जैगुआर इनके अलग अलग शोरूमों में जाकर के हमने ट्रायल, वहां पे मोबाइल नंबर तो लिख लेते हैं वो। अभी हमें 1 साल हो गया गाड़ी लिए हुए, 1 साल हो गया गाड़ी लिए हुए, लेकिन अभी तक वो 2 साल से लगातार हमें फॉलोअप कर रहे हैं सर। रामेश्वर जी से बात हो सकती है? हाँ जी, रामेश्वर जी बोल रहा हूँ सर। आपने हमारा ट्रायल लिया था सर BMW का X1 का, सर आप कब निकाल रहे हो सर? आपने ले लिया क्या गाड़ी? कौन सी ले रहे हो सर? सही है, और हम बोलते हैं यार उसको हमने ले लिया, लेकिन फिर भी 2 महीने के बाद में वो फोन खड़का देते हैं। सही है, जैगुआर वाले अलग से कॉल करेंगे, हाँ भैया तुमने हमारा जो है जैगुआर एक्सेप्ट का जो गाड़ी का ट्रायल लिया था सर, आप कब विचार बना रहे हो सर, कब आ रहे हो हमारे शोरूम? अरे यार आप देखो ना उनको, वो 40-40, 35-35, 20-20 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। वो आदमी अगर इतना फॉलोअप करते हैं, और यहाँ पे हमारी जिंदगी बदलने वाली है, हमारे खानदान का इतिहास रचने वाला है, तो हमें कितना बड़ा फॉलोअप करना चाहिए? अरे चाहिए या नहीं चाहिए? सही है, तो फॉलोअप बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त। उसके बाद में लिस्ट, नेवर स्टार्ट फ्रॉम मोबाइल डिक्शनरी। कभी लिस्ट बनानी है हमें, लिस्ट का मैंने उस समय बताया था आपको दोस्त, लिस्ट बनाओ, विदाउट लिस्ट के काम नहीं होगा। लिस्ट होता है एक भूमि पूजन, होता है भूमि पूजन। लिस्ट क्यों जरूरी होती है? बहुत सारे भाई को पूछे लिस्ट किस लिए? सर प्लान तो हमें ही देना है ना सर, सब तो है ना मेरे मोबाइल में, है ना लिस्ट सर। 1500 कॉन्टेक्ट नंबर है मेरे मोबाइल में सर, मैं जिसको दिल करेगा उसको प्लान दे दूंगा ना सर। तो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। जो प्रोसेस है ना किसी चीज का, उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तभी हम जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते हैं दोस्त मेरे। सही है, तो लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीजज ना करें लिस्ट बनाते समय पे, कभी भी प्रीजज ना करें ये आएगा कि नहीं आएगा, वो मैटर नहीं करता है। आपको नाम लिखने से मतलब है, वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग। सही है, हमें नहीं पता है कि कौन आदमी अपनी जिंदगी में क्या देख रहा है,
क्या ढूंढ रहा है हमें नहीं पता। कभी बार ऐसे आपको लोग मिलेंगे जिनको देखने से आपको लगता होगा ये कुछ भी नहीं कर सकता है। सही है, सही है, समझ रहे हो मेरी बातें। हमें नहीं पता है कि कभी भी आदमी को ऐसे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो उनको देखने से लगे ये कुछ नहीं कर सकता और वो कमाल कर जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। कभी भी प्रीजज किसी को ना करें, याद रखना ये जिंदगी में प्रीजज नहीं करना है कि ये करेगा कि नहीं करेगा। आपका मतलब है दिखाने से, प्लान दिखाने से मतलब है आपको कौन करेगा कौन नहीं करेगा वो निर्णय तुम्हें नहीं लेने की जरूरत है। हमें नहीं पता है कौन आदमी अपनी जिंदगी में क्या ढूंढ रहा है और हम उसे ढूंढ रहे हैं जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहा है। सही है, इसलिए याद रखना। ओके, उसके बाद में इनविटेशन। इनविटेशन जो है हमारा जो बहुत बड़ा सेशन है वैसे तो अलग से, लेकिन अभी हम टाइम का अभाव होने के कारण पूरा का पूरा हम आपको नहीं बता सकते हैं। इनविटेशन वो छोटा सा ही शॉर्ट में आपको बताऊंगा, 3 अप्रोच इन इनवाइट। सही है, ये 3 अप्रोच में आपको बता रहा हूं सामने। ये 3 अप्रोच पे थोड़ा सा फोकस करना है। हेड ऑन अप्रोच होती है डायरेक्ट। सही है, हेड ऑन अप्रोच क्या होता है, डायरेक्ट अप्रोच होती है। समझ में आ रहा है, मतलब आपका कोई भी दोस्त है, सही है, कोई भी जानने वाला है, उसे डायरेक्ट आप जो है अप्रोच कर सकते हो। भाई ऐसे ऐसे बात है, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, सही है, और मैं चाह रहा हूं कि उसे सही तरीके से करना, लेकिन तू मेरा दोस्त है, मैं चाह रहा हूं कि तू भी एक बार उस बिजनेस प्लान को सही तरीके से सुने और सुनने के बाद में तू डिसाइड करना यार ये आदमी काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर अच्छा लगता है तो हम दोनों भाई मिलकर के करेंगे, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, कम से कम हमें पता तो लगेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। ये होता है डायरेक्ट अप्रोच, घुमा फिरा के नहीं बोलना चाहिए। जिग जैग अप्रोच है, बूमरैंग अप्रोच है। ये अगर एक एक अप्रोच अगर मैं आपको बताऊंगा काफी टाइम हमें लग जाएगा, सेशन कंप्लीट हो नहीं पाएगा। किसी दिन आप इनविटेशन सेशन मेरा देख लेना, इसी यूट्यूब चैनल पे जाकर के इनविटेशन डालना। इनविटेशन पे मैंने पूरा का पूरा 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर ले रखा है, आप उसको देखिएगा। उसमें आपको सारे के सारी टेक्निक मिल जाएंगी कि इन्विटेशन करते समय क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद में सौदा प्लान, सौदा प्लान दिखाते समय पे डिसिप्लिन, आपको बिल्कुल प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना है। सही है, डिसिप्लिन में किसी के भी घर पे जाते हो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में, अनऑथराइज चीजें पे ध्यान फोकस नहीं करना है। ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए, टेस्टिमनी, प्रोडक्ट टेस्टिमनी आपको पता होना चाहिए। आप जा रहे हो आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में प्रोडक्ट टेस्टिमनी होनी चाहिए। सही है, प्रोडक्ट टेस्टिमनी जानते हो ना, कोई भी बीमारी का, कोई आदमी ने ये बीमारी थी, ये प्रोडक्ट लिया, ये सही हो गया, वो टेस्टिमनी आपके पास में होना जरूरी है। बिजनेस टेस्टिमनी आपके अप्लायंस की होनी चाहिए आपके पास में कि भाई मेरा ये अप्लायन है, मेरा ये डायमंड लीडर है, ये मेरा एम्बेसडर लीडर है, ये मेरा जो है इनके टेस्टिमनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और टाइम बाउंड होना चाहिए, बिल्कुल टाइम जो दिया है दिए हुए टाइम पे आपको जाना चाहिए। और उसके बाद में फॉलोअप एंड क्लोजिंग। सही है, फॉलोअप का भी आपको सही तरीके से समझना है, तो फॉलोअप का भी वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, फॉलोअप के वीडियो में जाकर के सही तरीके से आप समझ सकते हो। कॉमन रेपो बिल्ड करना है, मैं आपको बारीकी से थोड़ा थोड़ा मैं समझाऊंगा कि कॉमन रेपो बिल्ड करना है आपको फॉलोअप करते समय पे। आप ध्यान रखना है कि अगर मैं प्लान देने जा रहा हूं, एक बीएससी का स्टूडेंट है, बीएससी कर रहा है, एक स्टूडेंट है एमबीए कर रहा है, स्टूडेंट को प्लान अगर देने के लिए जा रहा हूं, तो आपके दिमाग में पहले से सेट करके जाना कि अगर इसको फॉलोअप में करते समय पे इसकी अगर बात करानी है तो ऐसे लड़के से बात करानी है जो इसी जैसे फील्ड में हो। अगर कोई फौजी आदमी है, फौजी को प्लान देने के लिए जा रहे हो, तो आपको कॉमन रेपो क्या है, अगर आप फौज में नहीं हो, आप स्टूडेंट हो, लेकिन आप प्लान देने फॉलोअप करने फौजी का जा रहे हो, तो उस फौजी का फॉलोअप करते समय पे आपको ऐसे लीडर का ध्यान रखना है कि हाँ भाई जितेंद्र सर भी फौज में, मिश्रा सर भी फौज में, रविंद्र नायक सर भी फौज में, हरिराम सर भी फौज में। सही है, तो इसका मतलब है उसका कॉमन रेपो आदमी ज्यादा प्रभावित होता है। एक टीचर है ना, टीचर को अगर प्लान दे रहे हो तो टॉप रेट जैसे कैटेगरी के लोग को अगर आगे बढ़ते हुए देखेगा तब उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है। इसलिए कॉमन रेपो बिल्ड करना है, कभी भी जाते हो तो याद रखना है सर। सही है, प्रोस्पेक्ट विल ऑलवेज स्टार्ट विद नो। अपने दिमाग में बिठा लेना कि हमारी शुरुआत जो होगी ना बिजनेस की, नो से होगी। सही है, सही है, प्रोस्पेक्ट विल बी ऑलवेज स्टार्ट विद नो। हमें ये दिमाग में बिठा लेना है कि हम जब कभी भी जाएंगे तो हमारे जो प्रोस्पेक्ट ना से ही शुरुआत होता है। सही है, ना से ही होती है ना शुरुआत भाई, आप कहीं पे भी देखा होगा ना। सही है, उसके बाद में नेक्स्ट है बी ए टीम प्लेयर। नेटवर्क मार्केटिंग नॉट ए वन मैन शो, इट इज ए टीम गेम है। ये नेटवर्क मार्केटिंग कोई अकेले आदमी का खेल नहीं है ये। सही है, नो क्रॉस लाइनिंग कभी भी नहीं करनी है, याद रखना जिंदगी में। जब तक नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा लीडर अगर बनना चाहते हो, एक अच्छी पहचान बनाना चाहते हो, और कंपनी में ऊपर से लेकर के नीचे तक हर एक इंसान की नजरों में अगर हीरा बनना चाहते हो, तो ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। नो क्रॉस लाइनिंग कभी भी नहीं करना है। सही है, क्रॉस लाइनिंग का मतलब क्या होता है जानते हो? किसी भी बंदे को जाकर के किसी दूसरी टीम में, यार सही आपका रिश्तेदार है, आपका जानने वाला है, कहीं दूसरे के साथ में काम कर रहा है, तुम उसको बोलोगे नहीं यार तू वहां पे मत करे, तू मेरे साथ में आ जा। सही है,
वहां पे तेरे को सपोर्ट नहीं मिलेगा, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, नहीं यार, ऐसे कभी भी नहीं करना, क्रॉस लाइनिंग मत करना सर जिंदगी में, सही है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, सही है। तो ये चीज हमें बिल्कुल 100% ध्यान रखनी है। और काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, सही है, आपका एक्टिव जो अपलाइन है उससे काउंसलिंग प्रॉपर आपकी होती रहनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन दमदार तरीके से करना है, और बिकम ए गुड यूजर, एक यूजर हमें बनना है। बिफोर बिकम ए गुड प्रमोटर यू हैव टू बिकम ए गुड यूजर, सही है। जितने भी साथी इस समय पे हमारे साथ में कनेक्ट हैं, हम जाकर के बी को बजरंती कर रहे हैं दांतों के लिए, और सामने वाले को बता रहे हैं डेंटोडॉग इस्तेमाल कर, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। आप कभी भी जिंदगी में प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाओगे जब तक उस प्रोडक्ट को दिल से नहीं चाहोगे, जब तक उस प्रोडक्ट को दिल से प्यार नहीं करोगे, आप कभी भी जिंदगी में AWPL में कामयाब नहीं हो सकते। पहले हमें एक अच्छा यूजर बनना पड़ेगा, उसके बाद में हम प्रमोटर बन पाएंगे। अगर आप एक अच्छा यूजर नहीं हो, सही है, मैं जिस दिन से इस बिजनेस में आया हूं, मेरे को कसम है कि जो भी कंपनी का प्रोडक्ट है, सही है, जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है वो प्रोडक्ट में बाहर का यूज नहीं करता हूं, जो प्रोडक्ट मेरी कंपनी नहीं बना रही है वो प्रोडक्ट में बाहर का यूज करता हूं, मेरे को कसम है ये, सही है। तो ये हमें कमिटमेंट लेना पड़ेगा अपने आप से यार, क्योंकि ये चीज अगर आपने अपने अंदर डाल दिया ना सर, आप अगर प्रोडक्ट कंपनी का यूज, जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है वो प्रोडक्ट अगर आपके घर में जरूरत है, अगर हार्पिक की जगह पे अगर आपने वो प्रोडक्ट जो आप हार्पिक ला रहे हो, कंपनी भी बना रही है, सही है, आप जाकर के रिफाइंड ऑयल है जो कंपनी हमारे जो भी बना रही है, ऑयल राइस ब्रांड ऑयल बना रही है, आप उसकी जगह तुम मार्केट से लेकर के आ रहे हो, कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते हम, सही है। तो अगर ये चीज अगर आपने अभी आपने अंदर डाल दिया कि हमें जो भी मेरे घर में यूज होगा वो मैं कंपनी से लूंगा, और ये आदत आपने अपने अंदर डाल दी, और यही आदत अगर आपकी टीम में आ गई ना सर, तो 1 लाख रुपए महीने का तो चेक आप रिपर्चेज इनकम से उठा सकते हो। इतनी ताकत होती है रिपर्चेज, इतनी ताकत होती है डुप्लीकेशन में सर, सही है। यूज द प्रोडक्ट और यूज द टूल्स। टूल आपके पास में मैंने बताया था कि 3 एजुकेशन किट हर एक आदमी के पास में होना चाहिए। प्लान देने से जाने से पहले आपके बैग में होना चाहिए 3 किट, सही है, समझ रहे हो मेरी बातें। उसके बाद में यूज द सिस्टम, लगातार सिस्टम का जो भी जहां पे भी ट्रेनिंग होता है उनको ध्यान देना है। उसके बाद में ऑडियो वीडियो बुक्स एंड फंक्शंस ऑलमोस्ट 30 मिनट पर डे, रोजाना 30 दिन हमें कंटिन्यू, रोजाना 30 दिन हमें अपने बिजनेस से संबंधित वीडियो देखने, सही है, ऑथराइज वीडियो देखने, ओनली एडवाइज ऑडियो एंड वीडियो, सही है। ऑडियो वीडियो के सर ने बताया है कि सर 30 मिनट हमें पर डे वीडियो देखना है, तुम सपना चौधरी का डांस खोल करके आधा घंटे लेके बैठ जाओ, सही है, वो उससे हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। हमें ऑथराइज एडवाइज किए हुए वीडियो देखने सर, जो हमें जरूरत है, जो हमारे बिजनेस में हमें आगे बढ़ा सकते हैं, वो वीडियो देखने हमें, सही है। एटलीस्ट ऑल फंक्शन, अटेंड ऑल फंक्शन, जो भी फंक्शन होता है कभी भी नहीं घबराना है, हर एक फंक्शन को अटेंड करना है सर, सही है। उसके बाद में अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो सफलता का रहस्य, एक चीज यहाँ पे आई है, सफलता का रहस्य, सही है। और इसी के साथ में मैं अपना जो वाणी को विराम देना चाहूंगा, लेकिन 2 मिनट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन कहानी है ये सफलता का रहस्य, सही है। तो एक बार क्या हुआ, एक बार एक राजा था, एक राजा बहुत ज्यादा मतलब जो है अपनी प्रजा को प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्रजा से लगाव रखता था। तो राजा के दिमाग में एक चीज आई, राजा ने सोचा कि क्यों ना यार कोई ऐसा किताब बनाई जाए कि जिसको अगर ये आदमी, जो मेरी जनता, जितनी भी मेरी प्रजा है, वो सब पढ़ ले और वो सफल हो जाए अपनी जिंदगी में। मतलब अकेले पढ़े पढ़े राजा के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा, वो हित चाहता था, जनता का हित चाहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके प्रजा में, उसकी जनता में जितने भी लोग थे, जो भी मतलब विद्वान थे, उन विद्वानों को बुलाया और आकर के उनसे बोला, भाई ऐसी बात है, तुम कोई ऐसी किताब लिखाओ। जो सबसे ज्यादा पंडित, जो पढ़े लिखे विद्वान ज्ञानी थे, उनको बुला करके बोला कि तुम कोई ऐसी किताब लिख करके लाओ कि जो ये मेरी जो भी आदमी उस किताब को पढ़ ले, उसको सफलता का रहस्य मालूम पड़ जाए, वो जिंदगी में सफल हो जाए, सही है। तो उसकी बात सुनकर के वो जो दोनों विद्वान थे, 2 विद्वान थे उसके इलाके के, वो सबसे ज्यादा ज्ञानी थे, वो चले गए, जंगल में गए और वो 2-4-6 महीने में बैठ करके एक किताब लिखी, और वो 1000 पेज की किताब लिख करके लेके आ गए। कितने पेज की, मैसेज करके बताइए अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो, कितने पेज की किताब लिख के आए थे वो? 1000 पेज, 1000 पेज, सही है, लिख करके बताइएगा मेरे को पता लगेगा कि आप सभी मेरी बातों को मतलब सही तरीके से सुन रहे हैं। तो 1000 पेज की किताब वो लेकर के आए, राजा को दिया किताब, राजा ने देखा किताब, तो देखने के बाद में राजा के दिमाग में एक चीज आई, यार तो 1000 पेज हो गए, ये तो कोई पढ़ भी नहीं पाएगा इसको, ये तो पूरी जनता तक पहुंच भी नहीं पाएगी, क्योंकि एक एक आदमी भी एक एक महीना लगा देगा इस किताब को पढ़ने में। तो उन्होंने बोला, राजा ने बोला, भाई ऐसा करो तुम ये किताब को लेकर के जाओ और इसको थोड़ा छोटी करके लाओ, यार ये ज्यादा बड़ी किताब हो गई है, ज्यादा बड़ी किताब हो गई है, सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जितेंद्र दुबे जी, राजेश प्रधान जी, मनी कनिका जी, सोमवीर जी, अनुज कुमार जी, दिनेश कुमार जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत, रसूल खान जी, मूल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सही है।
तो 1000 पेज की वो किताब थी। अब राजा बोला तुम इसको लेकर के जाओ, इसको लेकर के जाओ यार, इसको थोड़ा छोटे करके लाओ, क्योंकि इस किताब को सभी तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो वो बेचारे विद्वान जो थे वो गए और जाकर के, क्योंकि राजा का आदेश था, राजा का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, उसमें से कुछ काट छीट करके उसको 500 पेज की करके लेकर के आ गए। और 500 पेज की जब करके लेकर के आए, 500 पेज की जब राजा को दिया, तो राजा ने हाथ में पकड़ी वो किताब। सही है। तो राजा के दिमाग में एक चीज और आई, यार ये अभी भी ज्यादा मोटी है, ऐसा करो यार इसको तुम दोबारा लेकर के जाओ, इसमें से और भी कुछ काट पीट करके और छोटा करके लेके आ जाओ। तो वो जो विद्वान बड़े परेशान हो गए, यार क्या क्या इसमें से काटा जाए। लेकिन उसने 500 पेज की किताब को कट करके फिर 100 पेज की लेकर के आ गया, 100 पेज की कर दी, 100 पेज की। और 100 पेज की किताब जब राजा को ला कर दिया, राजा को बड़ी खुशी हुई, बड़ा नाचने लग गया, राजा खुश हो गया, बड़ा मजा आ गया यार, मजा आ गया। सही है। अभी ये जो भी वो आदमी इसको पढ़ेगा वो सफल हो जाएगा। सही है। अभी वो किताब जो है उसने पढ़ा, सही है, लेकिन उसके दिमाग में, राजा के में फिर एक दिमाग बात आई, बोला यार ऐसा करो तुम ये किताब को वापस लेकर के जाओ, सही है, और छोटी करके लाओ। अभी विद्वान बड़े परेशान हो गए, पंडित बड़े परेशान हो गए, वो 50 पेज की किताब को करके लेके आ गए। पहले 1000 पेज की किताब थी, उसको 50 पेज की करके लेकर के आ गए। अब एक 50 पेज की ला करके राजा को जब दिया, तो राजा से बोला लो महाराज ये 50 पेज की करके लेकर के आ गए, जो भी आदमी इस 50 पेज की बुक को पढ़ लेगा वो आदमी जिंदगी में सफल हो जाएगा। तो राजा बड़ा खुश हुआ, राजा को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद में राजा के दिमाग में एक चीज और आ गई। राजा बोला देख भाई ऐसा है, तुम अगर 1000 पेज की किताब को तुमने 50 पेज में कर दिया है ना, तो ये 50 पेज भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तुम ऐसा करो, इस 50 पेज को एक पेज में ही करके लेकर के आ जाओ। सही है। एक पेज में करके लेके आओ। तो वो विद्वान थे बड़े परेशान, बड़े दुखी, लेकिन क्या करते, राजा का तो बात तो मानना पड़ेगा। वो गए, जाकर के जंगल में गए और एक पेज लिया, और एक ही पेज पे उन्होंने वो लिख दिया सफलता का रहस्य, कि सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सफलता का रहस्य लेकर के एक पेज पे लिख करके उसको 1000 पेज की कहानी को एक पेज पे लिख करके लाए। और राजा को जब वो पेज जाकर के पकड़ा गया, लो महाराज ये पेज है, और इस पेज को जिस किसी को भी आदमी पढ़ा दोगे, जो भी आदमी इस पेज को पढ़ लेगा वो अपनी जिंदगी में सफल इंसान बन जाएगा। वो आदमी अपनी जिंदगी में वो सारे के सारे मुकाम हासिल कर लेगा। वो आदमी जिंदगी में अपने मतलब लाइफ में वो ब्रांड एम्बेसडर AWPL में बन जाएगा। सही है। ये जो इस पेज को जो पढ़ लेगा वो आदमी, सही है। तो वो ला करके दिया पेज। तो क्या आप सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो कि क्या लिखा उस पेज पे? कौन कौन है जो चाहते हैं, बताइए मेरे को। कौन कौन है आप में से जो चाहते हैं कि उस पेज में क्या लिखा था हुआ, सफलता का रहस्य क्या है, जानना कौन कौन चाहते हैं? कौन कौन जानना चाहते हैं? रसूल खान जी बोलिए, मैसेज कीजिए, जानना चाहते हैं सफलता का रहस्य। उसने मतलब उस विद्वानों ने एक पेज में जो लिख करके लेके आए कि जो आदमी इस लाइन को पढ़ लेगा वो आदमी अपनी जिंदगी में सफल हो जाएगा, क्या लिखा हुआ था? सही है। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से बैठ के देखिएगा। सफलता का रहस्य केवल एक ही है कि काम तो करना ही पड़ेगा। सही है। आपको अगर जिंदगी में गोवा का टारगेट अभी यहाँ पे पूरा करना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको जिंदगी में कार चाहिए तो काम तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको बंगला चाहिए तो काम तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको मतलब कितनी भी परेशानी आए काम तो करना ही पड़ेगा। कितने भी लोग ना बोले काम तो करना ही पड़ेगा। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो दोस्त काम तो करना ही पड़ेगा, तभी हमें सफलता मिल सकती है। बिना काम करे कोई भी आदमी जिंदगी में सफल हो नहीं सकता है दोस्तों। सही है। तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ में आपको एक गोल्स के बारे में आपको बता देता हूं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार गोल है ये आपके लिए, क्योंकि आपको ज्यादा फोकस दूर तक करना नहीं है, केवल इस छोटा सा गोल पर फोकस करना है। 3 जनवरी से लेकर के और 30 मार्च तक का ये टारगेट है। कंपनी की तरफ से गोवा का 3 नाइट 4 डेज का ये टारगेट है। 3 नाइट 4 डेज का ये टारगेट है सर। सही है। तो ये 3 नाइट 4 डेज का टारगेट है फ्रेशर, ब्रॉन्ज, सिल्वर के लिए। कल जो ट्रेनिंग हुई थी मैंने बहुत ही बखूबी से बताया था कि एक एक रैंक के हिसाब से कितना कितना अर्न यहाँ से कर सकते हैं। और इंसान वही है जो टारगेट पे, जो आदमी खेल गया, जो आदमी टारगेट कर गया ना, वो आदमी यहाँ से धमाल मचा देगा सर आने वाले टाइम में। तो आप टारगेट पे फोकस करें और हर एक आदमी जो टारगेट को बीट करे, टारगेट जो आदमी कर गया वो जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकता है।